अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत आज मेरी नींद पूरी हुई हुई है बड़े दिनों बाद, तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा शो करने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन करने वाली हूँ, साथ इन्फॉर्मेशन फराहम करने वाली हूँ। वैसे औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, और औरतें क्या, लड़कियां कह लें, जब लड़कियां छोटी होती हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अब्बू को खाना खिलाने की, भाई के कपड़े इस्त्री करने की, घर की सफाई कराने की, अम्मी का हाथ बटाने के लिए। और वो जिम्मेदारियां उनके ऊपर बचपन से ही डाल दी जाती हैं। बहुत सारे घरों में तो सबके सारी बहनों के ऊपर बटी हुई होती है जिम्मेदारियां कि तुमने झाड़ू लगाना है, तुमने बर्तन धोने हैं, तुमने आज की रोटी, दोपहर की रोटी डालनी है, तुमने रात की रोटी डालनी है, पोछा डस्टिंग एक तरफ। तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ मैं नहीं कहूँगी, जिम्मेदारियाँ बचपन से, जिम्मेदारी का एहसास बचपन से डाल दिया जाता है। फिर वो बड़ी होती हैं, फिर उनके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है और उनको ये साबित करना होता है कि वो लड़की तो हैं मगर अपने अम्मा अब्बा का नाम उन्होंने रोशन करना है, और उनके पास ये मौका मिला है उनको पढ़ाई के थ्रू कि उन्होंने नाम रोशन करना है। ज़ाहिर है जब उन्होंने नौकरी करनी है, कमा के खाना है, तब तक तो उनकी शादी हो जाएगी, तो उनके पास वही मौका होता है अपने माँ बाप को खुश करने का कि वो उनको अच्छे नंबर ला के दिखाएँ, पढ़ाई करके दिखाएँ। और फिर वो दिन रात लगी रहती हैं पढ़ने में ताकि वो अपने माँ बाप को ये प्रूफ करके दिखा सके, देखें आपने भले भाई को अच्छी यूनिवर्सिटी में डाला, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च किए, मगर नंबर किसके अच्छे आए, ट्यूशन्स पे उनको भेजा मगर नंबर मेरे अच्छे आए। अल्लाह ताला ने लड़कियों में ख़ास चीज़ डाली होती है। लड़कियां अपनी जगह खुद बना लेती हैं अपनी बेटी होने के एहसास पे, यानी कि माँ बाप के दिल में बेटियां कुछ ऐसे रवैये इख्तियार करती हैं माँ बाप से कि वो माँ बाप के ज़्यादा करीब हो जाती हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने माँ बाप से ज़्यादा करती हैं बनिस्बत लड़कों के। और फिर जब वो बीवी बनती हैं या फिर वो माँ बनती हैं, तब भी वो अपनी जगह ऐसे ही बनाती हैं। देखिए आप, माँ से बच्चे ज़्यादा चिपकते हैं, हालांकि बाप भी माँ बच्चों से उतना ही प्यार करता है, बस ये है कि वो कमाने के लिए वो घर से बाहर होता है, माँ ज़्यादा करीब होती है बच्चों से, तो बच्चे ज़्यादा जब छोटे होते हैं ख़ास तौर पे वो अपनी माँ की गोद में ही बार बार जाते हैं बजाय इसके कि वो बाप की गोद में जाए। तो औरत है ही कोई ऐसी चीज़, औरत को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि वो अपनी तरफ पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है अपने रवैयों से, अपने नरम रवैयों से। जब औरत माँ बनती है तो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारियाँ जो उसके ऊपर पहले होती हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाती हैं। बच्चों की तरबियत, घर की ज़िम्मेदारी, ससुराल वालों का देख रेख, मियाँ की ज़िम्मेदारी, घर की देख रेख, ये सब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ फ़र्ज़ हो जाती हैं और ये सब उसी ने करनी होती है। उसको पता है कि कोई और करने वाला नहीं है तो उसी ने करनी है। अब क्या होता है, जब वो माँ बनती है तो वो सबसे पहले बच्चों के पीछे भागना शुरू करती है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खुदा के वास्ते मैं नाक ना कटवाना, एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना, होमवर्क किया, उसके बाद नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, तुमने सही से सहरी नहीं की, तुमने सही से अफ्तारी नहीं की। देखा, नमाज होते ही वो बच्चों के पीछे एक आवाज़ शुरू हो जाती है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। और उसके बाद फिर एक मरहला आता है खुराक का, खाने का। नाश्ता किए बगैर स्कूल नहीं जाओगे तुम, नाश्ता करके जाओ। पीछे पीछे खाना लेके भाग रही होती है, सैंडविच ही नहीं खा रहा तो वो लंच बॉक्स क्यों नहीं ख़त्म किया, दोपहर के खाने में एक रोटी क्यों खाई है, दूसरी रोटी भी खाओ, चलो पालक क्यों नहीं खाई, सारा वक्त मुर्गियाँ नहीं खाओगे, पालक भी खाओ, सब्जियाँ भी खाओ। और माँ का यही काम होता है ना आप सबका, हर वक्त पीछे 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 बच्चे चिढ़ जाते हैं। और एक चीज़ जो ढकी हुई रखी है, इसके पीछे तो माएँ इसको ले के भागती है और बच्चे चिढ़े होते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी अम्मी जब ये मेरे पीछे लेके भागती थी तो मैं इसको पी तो लेती थी, लेकिन फिर मैं जाके उल्टियाँ करती थी। मुझे नहीं अच्छी लगती थी ये चीज़ बचपन से, और मैंने अपनी माँ को बहुत तंग किया, पता नहीं मुझे कुछ इसकी स्मेल से कोई प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अपनी अम्मी को बहुत तंग किया। और यही वजह है कि जब मैं बड़ी हुई या मेरे बच्चे हुए तो मुझे मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता था, मुझे बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी सिर्फ इसको सारी ज़िंदगी बाकायदगी से ना पीने की वजह से। उसी तरह जब मेरे ऊपर ये भुगती तो मैंने क्या किया कि बचपन से ही बच्चों के पीछे ही लेके भागी, वरना मेरी अम्मी तो कभी इग्नोर कर दिया करती थी ना, छोड़ो बड़ी होके खुद ही पी लेगी। मगर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि मैंने इसे नहीं पिया और मेरी हड्डियों में दर्द होता था, तो मैंने अपने बच्चों को शुरू से पिलाया।
दिन में 3 दफ़ा, सुबह लेके भागूं, दोपहर में मम्मा मम्मा हमें देखे स्कूल जाना है, बाथरूम जाना पड़ेगा, कितने बहाने किए, पेट में दर्द हो रहा है, मगर मम्मा तो बन गई थानेदारनी। और ये बच्चों के पीछे जैसे मैं लेके भागती हूँ, आप भी लेके भागती हूँ। सही है ना? ये है दूध और ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके फ़वाइद मैं बता तो देती हूँ, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बचपन से हम इसके फ़वाइद सुनते आ रहे हैं। दूध, हड्डियाँ मजबूत, दांत मजबूत, रात को नींद नहीं आ रही, इसको उसके नीम गरम दूध में शहद डाल के पी लें, खराटे भर के सोएंगे, सारी थकन दूर। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ दूध से अपना चेहरा साफ करके सोती हैं। क्लियोपेट्रा दूध से अपने बाल धोती थी भाई। तो आप सोचिए इसमें कितने फ़वाइद छुपे हैं। आप देखें बहुत सारे हम टोटके और टिप्स आपको देते हैं, और ज़्यादातर में दूध का इस्तेमाल होता है, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो आपके हाथ हो, पैर हो, हर चीज़ में दूध का इस्तेमाल होता है। इसमें इतने सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, नई रिसर्च और भी कुछ कहती है। अमेरिका में जो डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहते हैं दूध ये तो बस ऐसे ही कंपनियां जो हैं वो बेचने के लिए दूध की अफादियत बताती हैं। एक्चुअली तो जो फ़ायदेमंद चीज़ है जिससे कैल्शियम मिलता है वो बादाम का दूध है। बादाम को आप रात को भिगो दें पानी में, और उसके बाद सुबह आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, तो जो उसका दूध निकलेगा फोक के साथ, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअली वो कैल्शियम है, ये कहा जाता है। मगर पता नहीं रिसर्च चेंज हो रही है, और हम तो वही दूध पे ही लगे हैं कि हमें तो बकरे का या गाय का दूध ही पीना है जी, है ना? भैंस का भी होता है ना? हाँ, भैंस का भी दूध पीना है। तो हम तो वही सुनते आ रहे हैं। अभी तक वो जो रिसर्चेज हैं वो सही तरह से यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। और बादाम का दूध वैसे भी बहुत महंगा है, डब्बे में मिलता है ना जो, वो 1200 रुपये का लीटर है। 1200 रुपये लीटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर बाहर ममालिक में ये बड़ा आम हो गया है कि बादाम का दूध जो है वो बड़ा अच्छा है कैल्शियम के लिए। 30 साल तक ख़वातीन जितना ज़्यादा दूध पीती हैं उतना ज़्यादा अच्छा कैल्शियम उनकी हड्डियों में स्टोर होता जाता है। और जब स्टोर होता है तो 30 साल के बाद की उम्र में उनको जितनी अच्छी स्टोरेज उनके बॉडी में होती है, उनको उतनी तकलीफ़ें कम होती हैं। अगर हमने सारी उम्र दूध नहीं पिया होता तो 30 साल के बाद आपकी हड्डियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारी हड्डियों की बीमारियां होती हैं, क्योंकि आपके पास सही मिकदार की कैल्शियम नहीं होती, जिसकी वजह से आपको कितना काम है यार, कितनी जिम्मेदारी है, भागम दौड़ी करनी होती है हमें अपने घर के लिए, झुकने वाले काम कितने होते हैं ना। हमारे यहाँ तो औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, मर्द तो सारे घर के काम हमारे साथ नहीं कर रहे होते, यहाँ तो वो कल्चर ही नहीं है। तो जनाब, इसलिए हमें कैल्शियम का इंटेक लेना बहुत प्रॉपरली ज़रूरी है। अगर आपसे दूध नहीं पिया जाता, जैसे मैं दूध अगर नहीं सही से पी पाती तो मैं क्या करती हूँ, मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ कैल्शियम के, क्योंकि मैं अगर नहीं लेती तो मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। मैं बार बार टांगों को यूँ यूँ कर रही होती हूँ, घुटनों में दर्द, कोहनियों में दर्द। आज मैं आपको बता रही हूँ दूध की अफादियत। दूध से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ईद से पहले सैलून अफोर्ड नहीं कर सकती, सैलून जाना नहीं चाहती, रश में वेट नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें आप घर में कर सकती हैं, सिर्फ अपने किचन से। शीर खोरमे के लिए तो दूध खरीदेंगे ही ना, उससे पहले आप ज़रा सा अपने लिए अलग कर लें, ताकि वो आप अपने बाल, अपने चेहरे पर, अपने हाथ पैरों को खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बताते हैं आपको दूध की सही अफादियत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, जो उन सबसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ, नहीं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊँ, और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी, बड़े दिनों बाद हमारे साथ शामिल हुए हैं आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूध की अफादियत पे आज हम बात करेंगे। दूध से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम आपसे बनाना सीखेंगे और वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेरा हील। अस्सलाम वालेकुम। शेफ फरजाना हमारे साथ हैं, मजे मजे के बनाना सिखाएंगे खाने। और डॉक्टर बतूल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरुआत हम खाने से करते हैं ताकि फिर हम सब चीज़ों को आप तक पहुंचा सकें। खाना अपना चूल्हे पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या पका रही हैं वैसे आप?
आज हाँ, बहुत सारी मुझे सिर्फ अपनी हेडिंग्स बता दें क्या पका रहे हेडिंग्स में हम बना रहे हैं पुडिंग फालूदा है, हैं। अच्छा, पुडिंग फालूदा दूध से, और दूसरी हम बना रहे हैं मिल्क केक बना रहे हैं, मिल्क केक, और तीसरा हम जो बना रहे हैं ब्रेड रसमलाई है, ब्रेड रसमलाई, और चौथी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो है कोकोनट मकरून ट्राइफल। वाह, जबरदस्त। आपकी चीज़ें कंप्लीट हो तो मुझे बुला लीजिए। सही है। ठीक है, ठीक। ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ डॉक्टर बतूल से, जब तक हमारी कुकिंग की चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जी, आज हम आपसे क्या सीख रहे हैं? अच्छा, क्योंकि दूध की बात है तो दूध में जो है वो सबसे पहले सबको पता होगा लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा Yes, होता है। तो exactly. लैक्टिक एसिड की वजह से जो है वो स्किन रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है, हाँ। और जितनी झाइयाँ, एक्नी के दाग, धब्बे सब जो है बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और रंग गोरा हो जाता है। ठीक है, रंग गोरा जो है इतना एम्फेसाइज इसलिए गया, जितने मैसेज आते हैं बस धब्बे साफ़ हो जाए, रंग गोरा हो जाए, रब्बे साफ़ हो जाए, रंग गोरा। तो इसमें सबसे पहले जो बताने जा रही हूँ वो एक्नी मार्क्स के लिए बता रही हूँ। डेफिनेटली जब धब्बे साफ़ होंगे तो रंग खुद ब खुद साफ़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। जस्ट जो है वो 5 to 6 डेज में जो है आपको लगेगा कि बिल्कुल साफ़ हो गए। ठीक है। 4 से 5 चम्मच जो है हमें जो है वो दूध लेना है। हाँ। जो है हम गाय भैंस का भी ले सकते हैं, पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते ठीक है। हैं। इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल 1 टीस्पून से भी हाफ टी स्पून तकरीबन जो है जिंक। ओके। ठीक है, जिंक हमें जिंक कहाँ से इस तरह मिलेगा? सिरप फॉर्म में मिल जाता है बच्चों का, जो कि डायरिया वगैरह में देते हैं। 1 चम्मच जो है ये शामिल कर लें। जिंक से ही होता है, जब लैक्टिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो उससे जो है वो पीलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, यानी स्किन खुद ब खुद ऊपर आकर जो है वो पील होना शुरू हो जाती जो है। गंदी स्किन है। जी हाँ, बिल्कुल डेड स्किन बन के निकल जैसे जाती है। गाजर की नहीं ऊपर की वो एग्जैक्टली, skin हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे हम जो है वो फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम आती है। ठीक है, एक बिल्कुल जो है मटर के दाने जितनी समझ लीजिए, इसको मिक्स करके सुबह रात जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए फेस पे लगाना है। अच्छा। ठीक है, हाँ। और बहुत अगर तेज़ी से इफेक्ट चाहिए तो अगर आप घर में चावल का आटा हाँ। या जो है कॉर्नफ्लावर मौजूद है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर ये रही हूँ। चौथी चीज़ है इसकी। ये चौथी चीज़ है बस। कॉर्नफ्लावर ठीक है, या अगर चावल बहुत का। ज़्यादा जिनके जो है ना स्किन ऑयली होती है ना, उनके लिए जो है कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा अच्छा, है। ये- अगर ड्राई स्किन है तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कितनी दफ़ा लगा सकते हैं ये आप? सुबह शाम लगा सकते सुबह हैं, शाम यानी 2 सुबह आधा घंटा लगा लें और रात में आधा घंटा लगा के फेस वॉश कर लें। ईद तक के बिल्कुल दाग धब्बे सारे ख़त्म हो जाएंगे। बेस्ट हो गया। लेकिन अगर फ्रेश एक्नी निकल रही है तो फिर उसका इंटरनली जो है आपको इलाज करना ज़रूरी है। अच्छा। बाज़ एक्नी ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ड्राई फेज में चली जाती हैं, यानी ड्राई हो गई लेकिन धब्बे छोड़ गई, तो ये उसके लिए है, यानी रंग साफ करने के लिए और एक्नी के मार्क्स हटाने के लिए। अच्छा। तो फ़ौरन इसे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम लगाएंगे तो 3 से 4 दिन में जाकर जो है फर्स्ट उसमें देखेंगे 70-80% जो है स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्लीन इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने जो चीज़ें शामिल करी हैं वो आपको पीलिंग इफेक्ट दे रही है। अच्छा। तो वो वैसे ही पीलिंग है जिस तरह हम केमिकल पीलिंग या फ्रूट पीलिंग वगैरह करते हैं, तो सेम अच्छा, इसका हम वैसे लगाएंगे तो फौरन पीलिंग हम इफेक्ट लगा आता के है। दिखाते हाँ, हैं। श्योर, ठीक है ना? एक मैं ज़रा किसी को लेकर आती हूँ जब तक आप। हाँ, किसको अपनी स्किन बहुत ताज़ा दम चाहिए ईद पर? हाँ भाई, कौन अभी तक फेशियल के लिए नहीं गया है और अपने फेशियल का खर्चा बचाना चाहता है? आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, मैं आपको ही लेने आ रही थी। क्या जाती हैं आप, पार्लर जाती हैं? नहीं, क्यों नहीं जाती भाई? कभी कभार तो जाना चाहिए ना, साल में एक ही दफ़ा चले जाएं, हैं? ईद चली जाया करें। नहीं, पैसे बचाती हैं। अल्लाह, बच्चों को भी देखना होता है। ये देखे ना, कभी अगर हस्बैंड बच्चों को संभाल लें तो बीवी भी ज़रा फेशियल करा ले। बैठे ना प्लीज़, चलें, कोई बात नहीं। जिनका फेशियल नहीं होता वो यहाँ फेशियल करा ले। हाँ जी। अच्छा, अब ये देखना है कि किस तरह लगेगा इनके फेस पर ना। हाँ, पूरा पूरा साफ करेंगे फेस अपना, बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन फेस करके। वॉश वगैरह इस्तेमाल हाँ, जो भी इन्होंने करना सिर्फ जो है। है वो पाउडर लगाया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ जस्ट पानी से। इसके अंदर शामिल है दूध, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने डाला था जिंक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जिंक जो फ्यूसिडिक बच्चों एसिड को पिलाते हैं ना, जी हाँ, उनका सिरप। बिल्कुल। अच्छा, फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम, फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम, ये लिख लें आप लोग। जेंटिसिन भी ले सकते हैं, वो जेंटामाइसिन भी, हाँ, जेंडामाइसिन भी ले सकते हैं। जेंटामाइसिन भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्यूसिडिक एसिड भी ले सकते हैं। तो उससे ये होता है कि ब्लैक हेड वाइट हेड जो है खुद ब खुद ऊपर आ जाते वो हैं, pop out हो जब जाते हैं। पॉप आउट हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल और निकालने फिर- की जरूरत नहीं होती है। फिर बिल्कुल आपने भी कॉर्नफ्लावर भी डाला था। कॉर्नफ्लावर भी डाला था, बिल्कुल 4 चीजें डाली। 4 चीज़ें डाली हैं। ठीक है, ठीक है। और तो कुछ नहीं था ना? पक्की नहीं, बात। उससे स्किन बेसिकली टाइट भी होती है, नहीं और कुछ नहीं था, सिर्फ अच्छा। यही 3 चीज़ें थी। तो ये किचन से निकल आएंगी और ये मुश्किल से 50 रुपए के अंदर अंदर हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ना? बिल्कुल। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम लगाए, ईद से पहले पहले ईद पे चमकदार स्किन आपके सामने होगी।
बहुत हद तक। आप अभी देखिएगा इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत हद, ये देखें आप, यहाँ से ज़्यादा डार्क है, यहाँ से कम है, यहाँ पे और पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन है, जाती बटाई होंगी टोन। सब्जी लेने तो ऐसी चली जाती है, सनब्लॉक ना कुछ, सनब्लॉक नहीं लगाती। फिर वहाँ पे धूप में खड़े होकर उससे बहस भी करती होगी, नहीं भाई 3 रुपए कम करो। आज तक नहीं लगाया। सनब्लॉक आज तक कोई भी नहीं लगाता। स्किन टेक्सचर हाँ, बहुत अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि इनको तो अगर सिर्फ मास्क जो है- लगा देंगे ना रंग काटने वाला, तो ये खुद ब खुद गोरी होके निकलेंगे अभी लगा देंगे आपके प्रोग्राम में, अभी है ना? लगा देंगे। सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि फुल फेशियल देंगे हमारी इनको। ज्यादातर अब खवातीन। इसके बाद जो है मैं बताऊंगी कि ना आप घर में बगैर मशीन के पीलिंग किस तरह करेंगे। अच्छा, ठीक है, सिर्फ कपड़े की मदद से। मैं बता रही हूँ आपको, हमारी 80% खवातीन सनब्लॉक नहीं लगाती। किसी और की बात क्या करूँ, मैं भी नहीं लगाती थी इस प्रोग्राम को करने से पहले। वो तो जब मेरी स्किन फिर ख़राब होना शुरू हुई और मुझे लगा ये रोज़ मेकअप हो रहा है, ये तो गड़बड़ होगी, मतलब सारी ज़िंदगी मैंने भी नहीं लगाया, अब मैंने लगाना शुरू किया सनब्लॉक। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रही हूँ। थैंक यू। पहली बात तो ये कि जो बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही, वो ये कि जी वो बच्चों को भी तो देखना होता है ना। वो जो आप इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि हमारे यहाँ जो माएँ हैं उनका एटीट्यूड बदल जाता है, ये वो माँ है जिस जो एक्चुअली एटीट्यूड है जिसका, माँ का। ये तो हकीकत। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने इसमें जो ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, अगर बच्चों में नेपी रैशेज हों तो उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। हम सब ने वही यूज किया है बच्चों के लिए, बच्चों को होती थी की नीड नहीं होती है अगर आप सिर्फ जस्ट कॉर्नफ्लोर यूज कर लें। तो इसमें क्योंकि वो शामिल है तो लिहाजा उसकी इफेक्टिविटी बढ़ गई। अच्छा, अब आप कुछ बताना चाहेंगे दूध से? जी, दूध से सबसे पहली जो रेमेडी मेरे पास है वो है वजन कम करने की। अरे वाह, आज तो फेवरेट प्रोग्राम है आपका खवातीन, बता रही हूँ मैं। हाँ, इसमें 3 चीज़ें मैंने शामिल की हैं। पहली चीज़ जो है वो है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, इसको कहते हैं बरगे सदाब। बरगे सदाब। अच्छा, सफेद जीरा पाउडर भुना हुआ तो नहीं है ना, मतलब नहीं, भुना हुआ? सादा। सादा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जो आमतौर पर लोग कहते हैं, ये है लाख दाना। लाख दाना तो मैंने कभी नहीं सुना। जी, लाख दाना जो महजल के नाम से जितने भी पाउडर्स आते हैं उन सब में शामिल होता है। और जो टेक्निकली अर्क महजल कहते हैं जैसे, सफूर महजल पाउडर। नहीं, एक अर्क होता है ना जिससे पतला होता है बंदा, वो अर्क जो है वो डिफरेंट चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये पाउडर है, ये सफूर। इसके लिए जो मैं इसमें बहुत बात की वजाहत करना चाहता हूँ वो ये कि ये लाख दाना वो है जो स्पिरिट पॉलिश में इस्तेमाल होता है। और ये बात याद रखिए कि तिब की दुनिया में जब लाख दाना इस्तेमाल होता है तो इसे कम से कम 101 मरतबा पानी से धोना चाहिए, तब वो खाने के काबिल होता है। हमारे यहाँ ये वो टेक्निक है जो आम तौर पर आज तक शायद किसी ने भी ऑन एयर नहीं की। मैं जो दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि महजल के नाम पर जितने भी पाउडर्स मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं लाखदाना यूज़ होता है। और हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि इसको जब तक कि 101 मरतबा पानी से ना धोएं तब तक ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता। असल में ये वो दवा है या वो चीज़ है जो स्प्रेड पॉलिश में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आप इसको क्या करेंगे? हम इसको पहले पानी से धोएंगे। इसको कहते हैं लुक मगसूल। मगसूल का मतलब है गुस्ल किया हुआ। ठीक है, आगे बताएं। इन तीनों आपने डिक्शनरी खोल ली है, याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाए। मैंने इसलिए की कि थोड़ी सी करेक्शन हमेशा के लिए हो जाए। इन तीनों चीजों को बिल्कुल बारीक पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर को बराबर रेशो लें और उसमें से आधा चमचा ये पाउडर दूध में मिलाकर सुबह और शाम जरूर इस्तेमाल करें। महजल का मतलब वजन कम करना। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, वो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इन तीनों चीज़ों को फ्रेश उसी वक्त मिलाएं दूध में, ताज़ा उसी वक्त ये तीनों चीजें पाउडर बनाकर रख लें, एक साथ मिला दी, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। इसका आधा टीस्पून दूध में मिलाकर सुबह और शाम 2 टाइम पीना है। दूध जब तक आप नहीं पियेंगे तब तक आपका वजन कम नहीं होगा। अच्छा, इसलिए कि वजन कम करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके जिस्म में कैल्शियम का डिपॉजिट बेहतर होना जरूरी है। ओके। और ये आपने कहा 2 टाइम करना है? 2 टाइम। और आपको क्या लगता है कितने दिन में वजन इससे कम होना शुरू हो जाएगा? अगर आप बाकायदगी के साथ लेंगे तो बहुत आसानी के साथ 1 महीने में आप 3 से लेकर 4 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। 3 से 4 किलो, ठीक है, जबरदस्त भाई। 3 से 4 किलो, और थोड़ा मुंह भी तो रोकना पड़ेगा ना। मैं करूँ, अगर वजन कम करना है तो एक बात हमेशा याद रखिए कि दिन में 5 मरतबा खाना खाइए।
अपनी कैलोरीज पूरी कीजिए। अगर खानों के दरमियान वक्फा बढ़ जाएगा तो आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा। मुमकिन है और लोगों की और टेक्निक होती हो, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है वो यही है कि अपने खानों के वक्फे को कम कर लीजिए, आपका वजन कम और होगा। फिर ये नहीं कि वक्फे को कम करने के साथ खुराक भी बढ़ा लें, खुराक वही रखें जो कैलोरीज लेनी है, लेकिन साथ मील्स बढ़ा लें। ठीक है जी, शुक्रिया। अब हम इस तरफ आ गए हैं और अब आप क्या बताना जा रहे हैं? अच्छा, हम दूध से बनाएंगे एक ऐसा फेशियल। आज 25वां रोज़ा है, ठीक है। 4 दिन लगभग रह गए। ठीक है, अब 4 दिन में आप ईद पे किसी भी ट्रीटमेंट को बीट कर सकते हैं। वाओ, ठीक है, और झटपट हो जाएगा ये। पता नहीं ईद की बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी करीब है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें करना कि हमने पहले 1 चमचा दूध लिया, 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे बादाम का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, पपीता पेस्ट ओके, 1 टीस्पून हाँ, और ऑरेंज जूस 1 टेबल स्पून। अच्छा, डब्बे वाला होगा, फ्रेश तो हाँ, नहीं अभी तो ऑरेंज जूस मिल जाए, नहीं तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अच्छा। लेकिन ऑरेंज अच्छा है। मिलेगा? ठीक है, अच्छा, ये तो आपकी एक चीज़ हो गई। 3 चीज़ें हम बनाते हैं इसमें। ठीक है, इससे हमने मसाज करना है। मसाज करने के बाद इससे मसाज हो जाएगा, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ साथ साथ बनाएंगे, फिर हम लगा लेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ 4 दिन, मतलब कोई भी दुनिया का महंगा तरीन ट्रीटमेंट जो है उसको आप मतलब चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 चमचा दूध लेंगे, इसमें आटा गंदम जो होती है ठीक है, 1 टेबल स्पून, हाँ, जौ का पाउडर 1 टेबल स्पून। ओके, ये दूसरी चीज़ हो गई। हाँ, पहले हम वो लगाएंगे, हाँ। उसके ऊपर हम तकरीबन ये लगाएंगे और 10-10 मिनट का तकरीबन गैप करेंगे। 10 मिनट के लिए लगाया, 10 मिनट के लिए लगाया। और तीसरी चीज़ लेंगे दूध, हाँ। इसमें डालेंगे संदल पाउडर। ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट है। हाँ। इसको आप फेशियल भी कह सकते हैं, पॉलिश भी कह सकते हैं। जो स्याही आ जाती है चेहरे पे, झुर्रियाँ आ जाती हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, डबल टोन स्किन हो जाती है, चाहे चेहरा हो, गर्दन हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उस पे ये लगा सकते हैं। पहले ये लगाएंगे 10 मिनट, फिर ये 10 मिनट, फिर 10 मिनट। 30 मिनट में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 4 दिन बहुत हैं किसी भी तरह की स्किन को सही करने के लिए। ठीक तो है, ईद पे जो है बिल्कुल स्किन बिल्कुल फ्रेश होगी। इसको हम लगा लेते हैं। कोई अगर हमारे पास आ जाता है हाँ, तो इसको हम लगाते हैं। और हाँ 10 भाई, किसको होना है फ्रेश चमकदार स्किन, ईद पर किसको लेकर आनी है जी? कौन आप लगवाएंगे? आप लगे, आ जाए, आ चलिए। है ना, घर बैठे फेशियल हो रहा है तो और क्या चाहिए इंसान को। चलिए जी, हाँ, ये इस प्रोग्राम का तो इंतज़ार होता है ना सबको कि ये फेशियल हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बुलाओ मैं शहजादी को। क्या हाँ, शहजादी को बुलाओ। शहजादी, तुम कहाँ हो? हाँ जी, अच्छा जी, अब मैं खाने की तरफ आ सकती हूँ शहजादी? जी, अच्छा, ठीक है। ये ज़रा हमने देखना भी होगा कि ये फेशियल जो हो रहा है ये किस तरह हो रहा है, ये प्लीज़ हमें दिखाते रहिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले हम बना रहे हैं आज ब्रेड रस मलाई। हाँ, ब्रेड क्योंकि रस मलाई। अब ईद आने वाली है तो ईद पे वही हम रिवायती शीर खुरमा सबके घरों में बनता है, तो मैं इसीलिए 4 डिफरेंट लाई हूँ कि आप दावतों में अपनी डिफरेंट चीज़ें मीठे बना सकते हैं इस ठीक तरह है, के। ठीक तो सबसे पहले हम ब्रेड रस मलाई बनाते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड ली थी, दरमियाने साइज़ की भी ले ली, ये थोड़ी बड़ी थी तो इसके बड़े पीसेस कटे। इनको किसी ग्लास से उससे आप गोल साइज़ में काट लेंगे। ठीक है। ठीक है, 1 किलो मैंने दूध लिया था यहाँ पे, और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाल के इसको पकाने रख दिया था। और इसमें थोड़ा सा मैंने, या तो आप जर्दे का रंग डालें, मैंने ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया था। अच्छा। ठीक है, ज़ाफ़रान का क्योंकि महंगी होती है, हर कोई नहीं मिलती या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप जर्दे का रंग भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं कि येलो कलर आ जाए उसमें। ठीक है। ठीक है, और ये पिस्ते बादाम है। जब थोड़ा सा दूध पकने लगे, गाढ़ा हो जाए, तो उसमें आप ये पिस्ते बादाम भी ऐड कर देंगे। ठीक है। पिस्ते बादाम ऐड करने के बाद आपको और इसको पकाना है। पकाने के बाद आपको ये करना है, जब दूध थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस डिप करके और इसको प्लेट में निकालना है। ठीक है, बहुत आसान रेसिपी है, इस तरह मैं बता देती हूँ। या आपने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, ओके, इसमें डिप किया, और ज़्यादा देर डिप नहीं करना है वरना ये खराब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा। और गरम गरम में डिप करना है। हाँ, हाँ, गरम गरम। ठीक है, ये आपने किया, हाँ, फटाफट निकाल रही हैं ये, देखिए। बस फौरन आप चाहे तो निकाल। ये तो बहुत कंजूसी करें चमचों में, आप बड़े चम्मच ले लें। क्योंकि वो पैन छोटा है ना, हाँ, उसमें फिर आएगा नहीं। इस बड़े तरह पैन आपने में, ये निकाला। ठीक है, रस मलाई, क्या नाम है इसका? ब्रेड रस ब्रेड मलाई। रस मलाई। अच्छा, और आप इसमें अपनी तरफ से क्या देखें, रेसिपी यहाँ बताना काम होता है, बाकी वेरिएशंस आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खोया नहीं कलाकंद डालना चाहते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन जब कलाकंद डालें तो उसमें फिर मीठा कम रख दें, चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम होनी चाहिए उसमें। एग्जैक्टली।
बस ये आपने किया। हाँ उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको दूध को पकाऊंगी, जब ये थिक हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इस पे पूरा पोर कर दूंगी। ओके। बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है कि वो पानी पानी की तरह से दूध हो, और ऐसा हो कि गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्सचर हो, और ब्रेड जो है वो खाने में उसमें अंदर तक उस एब्जॉर्ब जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसको पूरा ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। हाँ, तब ठंडा तक हम भी हो आपको पूरा डेकोरेट करके दिखा देंगे। आज आप देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी ईद की तैयारी में आपकी मदद करेगा, इस तरह कि वो जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में उसकी अफादियत आपको बता रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि उसको बालों में लगाने से या चेहरे पे लगाने से या खाने से कितना आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ लाइव आप देखिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दूध से हम आपको ये बता रहे हैं किस तरह फेशियल्स हो सकते हैं, आपकी स्किन किस तरह फ्रेश लग सकती है, दूध से बाल कितने खूबसूरत लग सकते हैं, और साथ दूध से खाना कितना लजीज बन सकता है। अभी हमने ब्रेड रसमलाई ब्रेड रसमलाई बनाई है, जिसमें आप देखें ये शक्ल होगी इसकी। आपने दूध में क्या ज़ाफ़रान डाला था? ज़ाफ़रान डाली हाँ। थी, चीनी थी, और ये नट्स थे, बादाम हाँ। पिस्ते। तो ये देखिए एक मीठा तो तैयार हो गया, झटपट तैयार होने वाली चीज़ है ये। इसमें इतना कोई साइंस नहीं है कि आप किचन में खड़े रहें। एक चीज़ हमारे पास तैयार हो गई है। अब आ रहे हैं हम इफ़ेक्ट देखने के लिए जो हमने पिछली सेगमेंट में डॉक्टर बतूल ने तो मैंने बताया था कि पीलिंग हम कपड़े से कैसे करेंगे। अच्छा। मलमल का कपड़ा है, हाँ। इसको फोल्ड करके वी फोल्ड करके इस तरह हाँ। अपनी उंगली पर इस तरह लपेट लें। ठीक है, डन है। ठीक है, हाँ ऐसे लपेटते चले जाएंगे एक अच्छा खासा जो है इस तरह। ठीक है, हाँ अभी ये स्प्रे पानी का स्प्रे है, ये हाँ जस्ट स्प्रे किया हमने, ठीक है। और इसको हमने ये देखें ऐसे हाँ। बनाया ना, ऐसे करके ये देखें सारा जो दूध का इफेक्ट है लैक्टिक एसिड का, ये निकलता चला जाएगा, ये काला हो जाएगा कपड़ा। अच्छा, ठीक है, अगर आप मशीन नहीं है आपके पास तो आप मलमल का कपड़ा लिया, उसके ऊपर पानी का स्लोली करना है आपने, मुंह पे पानी का स्प्रे मारा, मुंह पे पानी का स्प्रे हाँ। करके हल्का सा वेट कर लें, और ये देखें। हाँ। और आप इनकी रंगत देखें, जिस तरह ये आई थी पाउडर लगाकर, उससे ज़्यादा साफ़ हुआ है रंग। वाह। ठीक है, अब ये जो पिगमेंटेशन है ये टाइम लेगी, यानी सुबह में लगाएंगी, शाम में लगाएंगी, आधा घंटे के लिए, तो 3 से 4 दिन में ये बिल्कुल चली जाएगी। कितनी देर के लिए आपने छोड़ा था इसको? ये हमने तकरीबन आधा घंटा, 20 मिनट से लेकर आधा घंटा लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे क्योंकि हमने आधे घंटे से कम छोड़ा है वैसे। हमने हमने पूरा आधा घंटा छोड़ा है। अच्छा, बिल्कुल। आप जरा कपड़ा दिखाएंगे कि कितनी ये देर देखिए। आप ये देखिए ना, जैसे ब्राउन कलर निकल रहा है, जैसे कोई बेस लगी। पिगमेंटेशन एग्जैक्टली, हालांकि सिर्फ जस्ट पाउडर लगा हुआ था इनके, जस्ट पाउडर। और जब ये इनका ड्राई हो रहा था तभी जो है वो मुझे फीलिंग हो रही थी कि ये पूरी स्किन पिगमेंटेशन ऊपर आनी शुरू हो गई है। तो ये इतना सेफ मेथड होता है, इन्हीं की सारी चीज़ों की क्रीम्स मिलती हैं जिनमें लैक्टिक एसिड होता है, सारी चीज़ें, और वो आपकी पीलिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। और ये सेफ पीलिंग ऐसे है कि आप घर में कर सकते हैं। ये तो बहुत और ही आप ये देखिए गर्दन से ज़्यादा जो है वो चेहरा साफ हो चुका है। ओह वाह। और अभी मास्क नहीं लगाया, अभी मास्क लगाएंगे हम, इनको पूरा प्रॉपर देंगे इनको। हाँ, मास्क भी लगाएंगे अभी आप? मास्क लगाएंगे। अब ये हम इससे पीलिंग इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब पीलिंग करते हैं तो आपके पोर्स ओपन होते हैं, तो उसके बाद मास्क लगाना मस्ट होता है। ओह, और घर में ही बनाया हुआ मास्क मैं अभी बताऊंगी। बिल्कुल 2 चीज़ों से जो है आप बिल्कुल आराम से, मैं शहजादी से बोलती हूँ, ये अपील करती है, हम जब तक मास्क बना देते हैं। शहजादी बस हो गया, ये तो हो गया इनका। अच्छी तरह यहाँ से साइड से भी कर देंगे ना पील। ठीक है, अच्छा अब हम मास्क बनाना सीख रहे हैं। यही जो पीलिंग आपको दिखाई गई है, इस पर हम मास्क कौन सा लगाएंगे तो आपके जो ओपन पोर्स हैं ये इनकी ज़रा अच्छी से क्लेंजिंग कर दो ना, ये जो पीलिंग हुई है। तो अब हम जो है ना आपको मास्क बनाना बताएंगे कि आप घर में ही अपने आप को ताज़ा दम कर सकें और आपकी स्किन चमके, क्योंकि जब स्किन चमक रही होती है पर आपको बेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, हम इसमें ये क्या करेंगे मास्क? ओट लेंगे हम, ओट पिसा हुआ, हाँ, जो मिल जाता है आराम से। पिसा हुआ तो ओट मिलता नहीं होगा, या पिसा हुआ पीस लीजिए, अच्छा। पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, वैसे अगर साबित भी लेते हैं तो ये बिल्कुल आपने मैच कितना हो लिया जाता है। पिसा हुआ? एक चम्मच। 1 चम्मच, ठीक है, और 1 स्पून जो है हम लेंगे इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर। अगर जिंक ऑक्साइड पाउडर नहीं मिलता तो सिंपल चीनी ऐड कर लीजिए कॉर्नफ्लावर के साथ। ठीक है। ठीक है, इसमें फिर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच दूध। ठीक है, जस्ट ये कि पेस्ट बन जाए। ठीक है, ठीक ठीक है, ये बस ये पेस्ट बन गया। और इसमें फिर हम शामिल करेंगे, क्योंकि जो इनकी एज है हाँ। वो जो है रिंकलिंग की है, तो इस वजह से हम इसमें शामिल कर रहे हैं विटामिन ई। तो ये हर टाइप ऑफ स्किन के लिए बेहतरीन है, चाहे वो एक्नी हो, फ्रेकल हो, नॉर्मल स्किन हो, सेंसिटिव हो, सबके लिए बेहतरीन है। क्योंकि विटामिन ई जो है वो आपके रिंकल से जो है वो बचाता है, रिंकलिंग नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्री मैच्योर एजिंग नहीं होगी आपकी, फाइन लाइंस
जो है वो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। अच्छा। तो जब भी कोई मास्क लगाएं उसमें विटामिन ई ज़रूर डालें, अच्छा। चाहे ऑयल फॉर्म में चाहे कैप्सूल फॉर्म में, जैसे भी। ओके लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आप ये देखें, ये बिल्कुल चिकना नहीं हुआ। हाँ, जो ओरिजिनल विटामिन सी होता है वो चिकना नहीं होता, विटामिन ई। ओके। ठीक है। और जो जिसमें पैराफिन इंक्लूडेड होगा वो आपको चिकनाहट छोड़ेगा। ओके। आप लगाएंगे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन ई, इतनी तेज़ी से स्किन में बिल्कुल चिकनाहट नहीं होती। अगर उसमें पैराफिन इंक्लूडेड होगा तो वो जो है फिर आपको छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है। शहजादी, ये मास्क लगा दें। हाँ, ये है ब्रश। एक दफ़ा हम रिपीट करते हैं। इसमें हमने डाला है ओट पिसा हुआ पिसा हुआ। 1 टीस्पून, फिर हमने जिंक ऑक्साइड पाउडर। जिंक ऑक्साइड पाउडर 1 टीस्पून, बिल्कुल दूध 2 से 3 दूध चम्मच, 2 से 3 और चम्मच, एक विटामिन ई की कैप्सूल। 1 विटामिन की कैप्सूल। ठीक है। और अगर जिंक ऑक्साइड नहीं है तो चीनी और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गई और ये कितनी देर आपने मास्क लगाना ये है? भी 20 मिनट 15 टू 20 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो 10 मिनट में ड्राई हो जाता है। वैसे खुद ब खुद जो है वो जब ये 20 मास्क मिनट्स में हो उतरेगा तो क्या फीलिंग आएगी इनकी जाएगा। इनको स्किन? टाइटनिंग फील होगी, अच्छी खासी टाइटनिंग। और आप फेस देखिएगा कि कितना वाइट हो चुका होगा बिल्कुल। अच्छा। पिगमेंटेशन तेजी Whitening से और निकलता है, tightening। टाइटनिंग, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड इनको प्रिवेंट करता है, क्योंकि सनब्लॉक नहीं लगा रही ना। हाँ। तो आप चीनी या कॉर्नफ्लावर मिक्स करके आप लगा लें। सिर्फ अगर आपके पास नहीं है जिंक ऑक्साइड और आप नहीं लगाना चाहते सनब्लॉक, इतने पैसे नहीं है, तो जस्ट सिंपल चीनी और कॉर्नफ्लावर घर में होते हैं, मिक्स करिए, लगाइए, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए और जाकर कुकिंग कर लीजिए। आपको वही प्रोटेक्ट, बेशक उसमें SPF नहीं है, मतलब ये शीरा तो नहीं बन जाएगा नहीं मुंह नहीं, पे? क्यों, बिल्कुल चीनी शीरा लगा नहीं, के? जरा सी इतनी सी चीनी लेनी होती है। हाँ। क्या वो बेसिकली आपकी जो है अंदर से रीजनरेशन बहुत फास्ट कराता है। जो हमें पसीना आ रहा होता है, सारी चीज़ें आपके ओपन पोर्स प्रिवेंट कर रहा होता है, होने ही नहीं देता। जो भी भाप आती है ना आपकी, सही, उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं है। जिंक ऑक्साइड जो होता है बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर के तौर पर काम करता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में SPF कह रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा। देखा होगा आपने, जी, सनब्लॉक जी, पे जी। लिखा हुआ होता है, तो वो बेसिकली जिंक ऑक्साइड आम आराम से हर पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। हाँ। इन केस किसी को जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं नहीं मिले, तो सिंपल जो है आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में बिल्कुल चुटकी भर चीनी डलती है, अच्छा, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून में मिक्स करके रखिए, लगा लीजिए। 2 घंटे कुकिंग कर रही हैं, 1 घंटा कुकिंग कर रही हैं, फिर फेस वॉश करके देखिए रिजल्ट कैसा आता है। जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। ओपन पोर्स होते हैं ना, पसीना जिनको ज़्यादा आने की शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आइए जी, हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आगा साहब के पास मैं आ रही हूँ, और आगा साहब के पास क्या है? हमारे पास नई चीज़ जी, मेल अनफर्टिलिटी। अच्छा, आमतौर ये हम एक अगले सेगमेंट में करेंगे। अगले segment, ठीक है, अभी हम कुछ और करते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं, जोड़ों के दर्द की बात। अच्छा, उस जोड़ों का दर्द जो आम तौर पर थकान की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से तमाम खवातीन में होता है, और आम तौर पर खवातीन में क्योंकि और हार्मोनल स्पेशली रमज़ान में ना, रोज़े भी रख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है कमज़ोरियों की वजह से। काम का प्रेशर बढ़ जाता काम का है, प्रेशर बढ़ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होती है, फरमाइशें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मियाँ की, भाइयों की, बच्चों की, तो सब। वो सारी फरमाइशें पूरी हाँ। करनी होती हैं। तो ये हम 3 चीज़ें इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी। सबसे पहली चीज़ है सूरंजान शीरी। सुरंजाने शीर। सूरंजान शीरी ये कहलाती है कॉल्चिकम। अगर जो हमारे बाहर के देखने वाले लोग हैं उन लोगों को वहाँ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है जनाब, ये है सिंघाड़ा खुश्क, और तीसरी चीज़ है, इसका नाम है सोंठ, ड्राइड जिंजर। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम वजन पीस लीजिए, और इस पाउडर को दूध में मिलाकर हल्की आंच पर पकाइए। सुबह और शाम इसकी खीर बना करके खा लीजिए। इससे जोड़ों का दर्द, आपके तमाम अंदरूनी मसाइल, जो हार्मोनल इश्यूज हैं, वो भी सारे के सारे इससे ठीक हो जाएंगे। और ये ख़वातीन के लिए एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ दोबारा वापस आ जाए। बहुत सारी औरतें होती हैं, थकी हुई होती हैं, 1-2 बच्चे जब हो जाते हैं तो उसके बाद उनका जिस्म ख़राब हो जाता है, मुसलसल कमर में दर्द होता है। और आजकल तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि एपिड्यूरल हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि एपिड्यूरल के बगैर जी भी होगा ही नहीं। हाँ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा औरतें बड़े मसाइल का सामना करती हैं। अच्छा। उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद है, जिन लोगों को मुसलसल लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है, टांगों में दर्द होता है, टांगें बिल्कुल बेजान होती हैं, बहुत देर खड़ी नहीं रह सकती, कुछ देर के बाद इनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये वो नुस्खा है, अगर इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। अब हम इससे पहले कि डॉक्टर उमेरा हिल की अगले टिप पे जाएं, जो पिछली टिप थी आप उसका रिजल्ट देखें कि क्या आपका चेहरा निकल के आया है भाई। हाँ 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 हाँ,
क्या क्या हमने इनके ऊपर लगाया था मास्क? हमने 3 चीज़ें बनाई थी। पहली जो लिया था हमने दूध लिया था, दूध, पपीता, हाँ, बादाम का पाउडर और ऑरेंज जूस डाला था। पपीता, बादाम का पाउडर, ऑरेंज जूस और ऑरेंज जूस, वो 4 तीन चीज़ें थी दूध नहीं, के साथ। दूध के साथ बराबर बराबर हाँ, ratio तकरीबन था। 1 टेबल स्पून ले लीजिए। उसके बाद आपने चारों चीज़ें मिलाई हैं, उसका मसाज किया, 10 मिनट छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूध लिया आपने, दूध में जौ और हाँ, गंदम ठीक है, दोनों का आटा डाला, इसको मिक्स किया और फिर ये लगा के मसाज किया और 10 मिनट छोड़ दिया। डन हो गया। अभी तीसरी चीज़ इनके चेहरे पे लगी नहीं है। हाँ, और तीसरी 10 मिनट के बाद इसको साफ करेंगे, जैसे शहजादी ने साफ किया है। हाँ, दूध लिया, उसमें संदल ऑयल डाला, ठीक है, इसको बना के रख सकते हैं, रोजाना लगाना है। ओके, और इसके बाद अब ये लगा लेंगे, 10 मिनट के बाद इसको साफ कर लेंगे। डन हो गया। बस 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो जाता हाँ। है। और 3 से 4 दिन करना है, जितने भी स्किन के मसाइल हैं वो सब निकल खत्म हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, मतलब छाइयाँ आ जाती हैं या झुर्रियाँ हैं या कलर ख़राब हो रहा है या डार्क हो रहा है या टू टोन हो रहा है, वो सब के लिए ये है। और सिर्फ 4 दिन करना है, ईद से पहले पहले चेहरा बिल्कुल साफ होगा। अच्छा, सिर्फ जबरदस्त। चेहरे पे नहीं, गर्दन पे, हाथों पे, हाँ। या बॉडी का कोई पार्ट है वो काला हो रहा है या उसका कलर ख़राब हो रहा है या रफ हो रहा है, उस पर भी लगा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। और ये दूध से आप कह रही हैं कि साफ करो? हाँ बिल्कुल, दूध से, दूध और संदल ऑयल डाला है हमने। हाँ। और ये दूध और संदल ऑयल ये रात को सोते वक्त भी अगर लगा लेते हैं हाँ। तो चेहरा बिल्कुल सुबह फ्रेश मिलेगा। इसलिए कि दूध में जैसे जैसे अब बतौर का- जैसे मेरे चेहरे पे अभी कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं है, स्किन क्लियर है, तो अगर मैं रात को सोने से पहले संदल ऑयल और दूध लगाकर सो जाऊं, ठीक है। तो फिर मेरी चेहरे पे क्या फर्क एक आएगा? तो ब्राइटनिंग बहुत अच्छी आती अच्छा। है, ठीक है, उसमें लाइंस नहीं पड़ती हैं, अच्छा। नेचुरली पील करता है, जैसे बतूल का लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। ठीक है, और संदल ऑयल जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट दे रहा होता है और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा होता है। तो बजाय से कि मैं कोई क्रीम इस्तेमाल करूं, ये फ्रेश चीज इस्तेमाल कोई करूं? सिरम आप लगा रहे हैं या कोई पीलिंग क्रीम यूज़ करें, उसकी जगह जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या टाइम नहीं है, तो वो 2 चीज़ों को मिला के लगाएंगे। उनकी पीलिंग भी नेचुरली मतलब स्लाइटली होती रहेगी, ओके। और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी मिलेगा और रंग भी उनका ब्राइट होता रहेगा। इसलिए कि संदल ऑयल जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा, ब्राइटनिंग भी देगा, और जो दूध है वो आपकी पीलिंग करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुकिंग की तरफ चलते हैं कि अब खाने में क्या पक रहा है। ये पूरे 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 फेशियल्स हो रहे हैं और पूरी पूरी आसानियाँ पैदा हो रही हैं आपके लिए कि ईद पर आप चमक धमक, एक तो नूर होगा ही ज़ाहिर है रोज़े रखने का माशाल्लाह, और उसके बाद फिर ये घर की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर सैलून में बंदा जा रहा होता है ना, तो ना रश होता है कि मुझे ऐसा लगता है क्या का क्या लगा वो देंगे। सही कर भी नहीं सही पाते, ट्रीटमेंट से ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि बहुत हबड़ दबड़ में होता है और एक क्यास बचा हुआ चलाव वाला काम हो रहा होता है, बस एक आ रहा है जा रहा है ऐसे ही। एग्जैक्टली। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं अच्छा, हम बना रहे हैं कोकोनट मकरून ट्राइफल। कोकोनट मकरून ट्राइफल। तो ये सबसे पहले आपने जो तह बिछाई है, ये किस चीज़ की? ये जो कोकोनट मकरून बिस्किट्स आते हैं बेकरी पे मिलते हैं, फूले फूले से होते हैं, सबको हाँ, पता होगा। हाँ, हाँ, बड़े मजेदार बड़े से शौक- होते हैं, बड़े पुराने हैं, बहुत तो बड़े पुराने खाते हैं। थे उसमें शौक पिंक से। कलर भी आता है, हाँ, लाइट white भी। और ये वाला कलर भी होता है, स्काई ब्लू कलर भी होता है। एग्जैक्टली हाँ। ये वो वाले बिस्किट्स हैं, उनको मैंने क्या किया था, मोटा मोटा हाथ से या किसी भी बेलन से आप किसी से क्रश कर लें उसको ठीक ना। है। तो हमने एक ये बेस बना लिया डिश में, ठीक अच्छा। है। यहाँ मैंने क्या किया है कि 1 किलो दूध लिया था, उसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डाल के पका लिया है। पकाने के भी जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तब उसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये कॉर्नफ्लावर है 3 टेबलस्पून के करीब, ये मैं थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व करूँगी और हम दूध में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लावर और दूध। हाँ, 3 आपने- टेबलस्पून है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और दूध कितना है? दूध इतना कि ये डिज़ोल्व हो जाए, बस अच्छा, जैसे हम ठीक डालते हैं डिज़ोल्व करके, ठीक है। बस ये आपने डिज़ोल्व। एक नया तरीके का मीठा बन रहा है दूध से, तो ये आपने अब और सारी निदा ये recipes इतने note करके मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है, फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है इसका ना। अच्छा। आम नॉर्मल तो हम ट्राइफल खाते रहते हैं, केक हाँ। होता है कि बाज़ लोग केक रस भी बीच में ऐड कर देते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन ये इसका मकरून का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। हाँ, ठीक है। तो ये आपने ये किया इसको। हाँ। और अच्छा, जब कॉर्नफ्लावर डालना है तो आपको मुस्तकिल चमचा जो है इसमें चलाते रहना है, हाँ। क्योंकि आप में इसमें जब करेंगे तो लम्स बन सकते हैं अगर आपने इसको छोड़ दिया तो। ठीक है। ठीक है, अब ये चपकता रहेगा और ये गा देखें आप गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ये मुस्तकिल चम्मच हिलाना है। हाँ, मुस्तकिल इसको चमचा हिलाना है इसमें। ओके। ये किया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मेरे पास ये वेनिला एसेंस है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, 1 टीस्पून के करीब आप वेनिला एसेंस इसमें ऐड करें। ठीक है। ये आपने इसमें ऐड किया। हाँ, बस ये गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, जब इसकी हीट निकल जाएगी, हाँ। मेरे पास यहाँ पे 1 पैकेट जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है, सिर्फ 1 पैकेट 1 लीटर में,
वो आप इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो मैंने बिस्किट्स की लेयर लगाई है, इसके ऊपर मैं इस मिक्सचर की लेयर लगाऊंगी। मेरे पास यहाँ पे ये फ्रूट कॉकटेल है, ठीक है, इसकी लेयर लगाऊंगी। उसके बाद फिर दोबारा हम इसके ऊपर बिस्किट बिछाएंगे, लेयरिंग करनी है इसकी, ठीक है। मैं कर देती हूँ। अभी आप क्यों नहीं लगा रही साथ साथ? मैं वो अभी बता थोड़ा देती हूँ। ठंडा करेंगी क्या? मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसकी हीट निकल जाए। अच्छा। उसके बाद में क्रीम सिर्फ मुझे ऐड करनी है। अगर मैं क्रीम अभी डालूंगी ना गरम गरम तो फट जाएगी क्रीम। अच्छा, जब आप क्रीम डाल रही होंगी ना, ये एक जोर की आवाज हो जाएगा। ठीक है। मैं कैमरा इधर शिफ्ट करवा दूंगी, ठीक है, ताकि हमें पता चले। अभी वो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसमें क्रीम शामिल करेंगे। कुकिंग में सिर्फ कुछ नहीं, कुकिंग में सिर्फ यही इसका काम है कि आपको कॉर्नफ्लावर डालना है, चीनी डाल के गाढ़ा करना है। ये आप जब बना ही रही हैं तभी हो रहा है कि दिमाग में कि इतना मजे का लगेगा है। क्या ख्याल है? मीठा तो बनता ही है, शीर खुरमा तो बनता ही है, रवायती खाने तो बन ही रहे होते हैं, मगर थोड़ी डिफरेंट चीज़ अगर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में जो मेहमानों के लिए टेबल सजाते हैं ना, उसमें अक्सर होता है कि ज़्यादातर मीठे की चीज़ें रखी होती हैं। और ईद पे तो लाजमी मीठा होता है। शीर खुरमा तो फिक्स है ना, फिक्स है। उसके अलावा भी लोग बहुत सारी चीज़ें घर में बेक करते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं। तो आपकी आसानी है ना इसके लिए, तो क्यों ना अडॉप्ट करें ये चीज़ें जो आसान भी लग रही हैं और डिलिशियस लग रही हैं और देखने में, डिफरेंट। बच्चे नहीं दूध पीते या बच्चे ऐसी दूध वाली चीजें, तो आप इस तरह की डिफरेंट चीजें बना के खिला सकते हैं। ठीक है, क्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम? अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी इसकी लेयरिंग। अभी क्यों डाल रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ सिरप डाल ऑनियर डालेंगे, ठीक है। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिखा रही थी शेफ फरजाना के पास जो ट्राइफल तैयार हो रहा है, एक डिफरेंट किस्म का ट्राइफल, उसकी रेसिपी। हमने जो मकरून्स थे, कोकोनट मकरून्स, जो मैक्रोन्स होते हैं ना या मकरून्स होते हैं, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, कुछ लोग मकरून्स कहते हैं, कुछ लोग मैक्रून्स कहते हैं। हाँ, क्या होता है? मकरून्स होते हैं। अच्छा, तो वो उसकी कोकोनट मैक्रून्स जो है मिलते हैं बाज़ार में, उसको हमने ये फुल गुस्सा उतारा है, बेलन से मार मार के पीस पीस के उसको कचूमर बना दिया है। और उसके बाद उसकी तह लगाने के बाद जो हम पका रहे थे चीज़, वो क्या क्या थी ज़रा रिपीट कर दें। दूध था 1 किलो, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर घोल के डाल दिया था। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था। ये तीनों चीज़ जब वो गाढ़ा हो जाए तो आप उसको चीनी हमने 3 से 4 टेबल स्पून डाली थी। ठीक है, भर के डाल दीजिएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हमारा ये वेनिला कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये इसकी हीट निकल जाएगी तो 1 पैकेट टेट्रा क्रीम है, ये मैं इसमें पूरी ऐड कर दूंगी। ठीक है, हीट निकलने के बाद? हीट निकलने के बाद, हाँ, क्योंकि वो फट जाएगी फिर क्रीम ना। ठीक है, बस ये आपको मिक्स कर देनी है। दूसरी तरफ आपको क्या करना है कि ये फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है, हाँ, थोड़ा सा ये सिरप आप इस पे मकरून्स पे डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से। और फिर उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स भी आप डाल दें इसी के ऊपर। सही, आपने डाला। उसके बाद आप ये वाला मिक्सचर डालेंगे जो ये हमने वेनिला कस्टर्ड का तैयार किया। हाँ, ओके, बिल्कुल हाँ, बराबर से करके। और इसी तरह फिर दोबारा हम लेयरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा बिस्किट की लेयर, ये जो बचा हुआ है मेरे पास, ये लगेगी। अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट आता है, यानी जो पिसा हुआ खोपरा आता है, उसको आप हल्का सा तवे पे भून लें तो उसकी ना गोल्डन सी खुशबू हो जाती है, मतलब गोल्डन कलर आ जाता है। तो वो बीच में आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो वो बहुत या ऊपर उसको गार्निश कर दें तो बहुत मज़े का लगेगा वो। अब ये बाकी के भी आप इसके ऊपर डाल दें। वेरी नाइस। ये इस तरह, तो ये आपके मुंह में क्रिस्पीनेस, कोकोनट का फ्लेवर। अच्छा, अगर हम ये जो दूध है, ये कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करें तो वो फ्लेवर आएगा कि नहीं? नहीं, वो फ्लेवर नहीं आया। कोकोनट मिल्क अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हर चीज़ के लिए नहीं। हर चीज़ के लिए। हाँ, अब इसमें आप दोबारा ये आपने फ्रूट को डाले। ठीक है, ये मेरे घर में तो बनना ये अब कंफर्म हो गई, क्योंकि जो रेसिपी है इसको देखने के बाद ही मुझे टेस्ट का अंदाज़ा हो चुका है। और अक्सर जो लोग पकाते हैं घर में, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो इसमें अज्जा शामिल हो रहे हैं, ये कोई कमाल करने वाले हैं। अच्छा निदा, मैं भी कोई रेसिपी जैसे कभी देखती हूँ ना, कोई भी चीज़, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं उसे ट्राई करूँ, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़, अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुझसे बन जाए। कभी ऐसा होता है किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं आप और उसके बाद वो टेस्ट करने के बाद आप अंदाज़ा लगा लेती हैं, ओह
ये फ्लेवर इसका इस चीज से आया है। हाँ, मैं घर में बनाती हूँ। हाँ। और खासकर जो हमारे यहाँ कराची में जो मशहूर स्टेक्स के रेस्टोरेंट्स हैं, तो मुझे स्टेक्स पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं तो वो खाती हूँ और फिर मैं घर आके वही सॉस उसका साथ बनाती हूँ, तो वैसे ही आता है सेम। बल्कि मेरे बच्चे तो अब रेस्टोरेंट का पसंद भी नहीं करते खाना, वो घर पे ही बनने वो घर पे ही मिल जाता है इनको। बस ये इस तरह आपको ये ये लेयरिंग पूरा तैयार है। ये पूरा तैयार है। जो बचा हुआ है मैं ऊपर गार्निश कर दूंगी, और नट्स चाहें तो नट्स से आप गार्निश कर दें, कुछ भी कर सकते हैं ऊपर इसके ना। वो कोकोनट ब्राउन करके जो कह रही है ना, वो आप इसके साथ बहुत सूट कर रहे हैं। हाँ, है ना? वो बहुत अच्छा है। और जेली चाहें तो जेली भी ऐड कर स्टेंसिल से सकते हैं। ईद मुबारक लिख दें आप कोकोनट स्प्रिंकल। सीरियसली मैं बता रही हूँ ना, स्टेंसिल से बच्चे से बोले वो स्टेंसिल बना के दे दें। आपकी बेटी आपकी हेल्प कर सकती है, छोटी बेटी। मैं तो अपनी बेटी को ही बोलूँगी, और वो स्टेंसिल रखकर उसके ऊपर आप सारा ये छिड़ाएं। ईद मुबारक। ये देखें, कोकोनट तैयार। अगर हम भून के डालेंगे ना, तो ये वाला कलर होगा कोकोनट का, जो पिसा हुआ खोपरा हाँ, होता है, हाँ, वो ये कलर आएगा उसका। वेरी नाइस। तैयार है ये डिश। हमारी दूसरी डिश भी तैयार है। जी, तो मैं आ रही हूँ डॉक्टर बतूल के पास, और इस सेगमेंट के बाद जो अगला सेगमेंट होगा उसमें हम करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर पूरा सेगमेंट। दूध से किस तरह दवाइयाँ बना सकते हैं, यानी बे औलादी का ख़ात्मा, या जो जिनके घर में औलाद नहीं है वो किस तरह, वो तो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन इंसान भी हाथ पाँव मारे, उसको भी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इलाज कराने पड़ते हैं। तो अगर आप ना उम्मीद हो गए हैं सारे इलाजों से, तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, उम्मीद रखें, साथ साथ ये वाली चीज़ें जो ये तीनों आपको बताएंगे उसको करने की कोशिश करें। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होंगे, क्या पता जैकपॉट लग जाए, है ना जी। अच्छा, अभी हम बना रहे हैं हेयर मास्क, जो कि स्ट्रेटनिंग के लिए भी है और हेयर इंडक्शन भी कराएगा, यानी न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी। अच्छा अच्छा बाल भी सीधे होते हैं, अच्छा, ठीक है, और नए बाल भी निकलेंगे। एक चम्मच लेंगे हम इसमें कॉफ़ी, ओके, ठीक है। एक चम्मच हम लेंगे इसमें एप्पल साइडर विनेगर। हाँ एक चम्मच लेंगे प्याज का अर्क, ठीक है, ठीक है, और शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध, तकरीबन 4 से 5 टीस्पून, ठीक है, ठीक है, इतना कि पेस्ट बन जाए। सही है। इससे ही होगा, जैसे जैसे लगाते जाएंगे वैसे वैसे बाल बिल्कुल फर्स्ट उसमें ही जो है ना, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है जी, इसमें लैक्टिक एसिड है, जिंक है, सारी चीज़ें, दूध में कैल्शियम है, तो वो आपके बॉन्ड जो हैं उनको जो है वो सीधा करता है। अच्छा, ठीक है, जो आप देखते होंगे ना कि आप रीबॉन्डिंग करवा रहे हैं सारी चीज़ें, तो बेसिकली वो पहले बॉन्ड ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं। तो इसमें हमने जो चीज़ें शामिल करी हैं वो सारी ऐसी हैं कि आपके बॉन्ड जो है वो खुद ब खुद, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं ना, स्प्लिट एंड होंगे तो इसको जो है वो क्लोज करेगा। और दूसरा ये कि कैफीन बहुत तेज़ी से फॉलिकल स्टिमुलेशन कराता है, तो उससे बाल बहुत मोटा होता है और बहुत तेज़ी से निकलता है। अच्छा, और क्या क्या आप गारंटी देती हैं कि कितने दिनों में इसका असर होना शुरू हो जाए? एक हफ्ते में खुद ब खुद लगता है कि आपको लगता है कि वॉल्यूम क्रिएशन हो गई बिल्कुल। बाज़ लोगों को तो फर्स्ट उसमें स्ट्रेटनिंग तो एक ही अटैम्प्ट में हो जाती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे करती हैं। अब फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर लेते हैं फिर देखते हैं कि उसका इफेक्ट कितने दिन रहता है। अच्छा। यानी 3 दिन के बाद मुझे लगता है मेरे बाल सूखे हो गए, बिल्कुल ड्राइनेस इफेक्ट दे रहे हैं, तो आप 3 दिन बाद रिपीट कर लीजिए, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा। हाँ। आपको लगता है एक ही दिन बाद हो जा रहा है तो फिर आप 1 दिन बाद रिपीट कर लीजिए। अच्छा। शुरू में आपको इनिशियली 15 डेज पे एवरी ऑल्टरनेट डेज पे कर लीजिए, और उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, फिर महीने में 1 दफ़ा। तो इससे ये ऐसी नेचुरल चीज़ है कि इससे तेज़ी से हेयर ग्रोथ होती है। दूसरा जो हमने इसमें प्याज का शामिल किया है, तो इसमें नेचुरल जिंक और बायोटीन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वैसे ही वो बालों को बहुत मोटा करा रहा होता है। अच्छा। जड़ों से लेकर आपने एक एक जो है वो बाल पकड़ के नीचे तक लगाना है, जैसे रिबॉन्डिंग क्रीम लगाई जाती है। अच्छा। बिल्कुल वैसे ही, ताकि आपके बाल जो है वो अंदर से भी ग्रो और नीचे, और 2 घंटे इसको रखना है। अच्छा। 2 घंटे के बाद जो है वो किसी भी न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से वॉश कर लें। हाँ। और उसके बाद जो है रिजल्ट देखें। जबरदस्त, बहुत इससे रिग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत आप किसी के ज़बरदस्त। बालों में लगा सकते हैं बिल्कुल ताकि लगा देखिए सकते कि हैं। किस तरह हाँ, बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, हाँ, अच्छा। किसके बाल जो हैं उसको ज़रा अच्छे चाहिए ईद पे? आओ, तुम्हें ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। तुम नहीं, इसके तुम्हारे बराबर आओ। नहीं, अच्छा, तो इसके भी फ्रिजी हैं, देखिए ज़रा, तुम दोनों आओ ज़रा, इधर आओ। हाँ, इसके तो फुल करली बाल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली सही है या वो वो दूसरी वाली वाली? सही है। दूसरी वाली? इनका तो टेक्सचर ही ऐसा हाँ, ही, ये वाली। आप आओ, आ जाइए। आओ। ये तो छोटी बाल शर्मा रही है बेटा, मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी, रिश्ता नहीं मांग सकती तुम्हारा। मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ, चल आज बैठो। बैठो, देखेंगे तुम लगता कैसे है ये। शहजादी को बुलाओ। अच्छा, आ गया जी। शहजादी आ जाओ। शहजादी, शहजादी आओ।
अच्छा, तो ये हम इसमें रिपीट कर देंगे एक दफ़ा कि और क्या क्या है। हमने इसमें कॉफ़ी शामिल करी है ठीक है। 1 चम्मच, हाँ। ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है दूध, ठीक है। ठीक है। हाँ। और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच प्याज का अर्क, प्याज का है। प्याज का अर्क, हाँ। ठीक है। बस ये 3 चीज़ें ये शामिल 3 की चीज़ें हैं। शामिल है और हम ये स्कैल्प पे लगाएंगे। स्कैल्प पे लगाएंगे, पूरे बालों पे लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं फुल लेंथ तक के लगाएंगे। ये बालों देखिए पे? ना आप, ये डैमेज है नीचे से ये ना। नीचे से damage। अब ये स्प्लिट एंड तो इनको कटवा ना दें। कटवाना तो बेहतरीन इलाज है, हाँ। क्योंकि डेड एंड रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक इसमें है। भी जो चीज़ें हैं वो आपकी स्टिमुलेशन देखें उस वक्त देंगी हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉल्यूम क्रिएशन हो। इस एज के लिहाज से आगे बाल बहुत कम है, हाँ। बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल फ्रंट से हो हमारी रहा है। एज को पहुंचेंगे तो गंजी है। गंजी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आजकल हाँ। जो आती हैं लड़कियां वो बिल्कुल सेंटर से पूरे और जो क्या है वो वजह है, baldness- डॉक्टर बताइए? सबसे कॉमनेस्ट वजह जो आजकल है ना वो है प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना। मतलब? अनमेरिड प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है निदा, जो कि ना जब माँ जो है फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी पे जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होना चाहिए। अच्छा, अब आइडियली लड़कियां अनमेरिड हैं लेकिन प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, मतलब तो कि ये बहुत- हार्मोन्स तो नहीं है, ये चिकन बिल्कुल, वगैरह खाने उसमें से। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना वो हाई प्रोटीन डाइट है। जो हम बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, सारी बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल सब कुछ, तो उसमें सबसे पहले जो है अपने पोल्ट्री बंद करना होता है। हाँ। अपनी डाइट में जो है वो फाइबर शामिल करिए, सारी चीज़ें। यही कॉमनेस्ट कॉज जो है मैरिड लड़कियों में जो है हाँ। आजकल इनफर्टिलिटी का है, ओह। क्योंकि उससे जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते। ये जो डाइटिंग कर करके शादियां हो रही होती है ना, कि डाइटिंग करके आप पतली हो देखिए ना, जाएं। हाँ, वो आप देखें, आप हाँ। नेट पे अगर जाएंगे हाई प्रोटीन डाइट लीजिए आप स्लिमिंग हो जाएंगी, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट के अपने नुकसान उससे बेहतर आपको ये लगता है कि उबली हुई सब्जियां खा लें। एग्जैक्टली, सब्जी वाली डाइट, क्योंकि उससे आपको फाइबर भी मिल रहा है, सारी हाँ। चीज़ें, और आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। ठीक है। बड़े दिनों से मैंने सही से सब्जियां नहीं खाई हैं, अब वो शुरू कर दूं। डाइटिंग छोड़ने के बाद ना वो सब्जियां इतनी खाई कि मुझे अब कुछ उससे हो गया कि हाय हाय कितनी सैलेड खाऊं, टमाटर और खीरा और प्याज देखने का दिल नहीं करता। इतने दिनों तक मैंने इतने भर भर के प्याले खाए हैं, वो तो वो अजीब सा कुछ हो गया, लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा जी, ये देखें भाई, बालों पे तो ये इसका असर आएगा। अब हम किसकी बारी थी वैसे, मैं किसके पास जाना था? हकीम साहब की बारी। हाँ, उनकी बारी है, लेकिन आप चलें, यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाऊँ जी। अच्छा, अभी जैसे बतूल ने बताया बालों के लिए हम भी एक चीज़ बना रहे हैं बालों के कलर को सही करने के लिए। अच्छा। मतलब बालों का रंग उड़ा उड़ा होता है, हाँ। मतलब बाल फटे फटे हो जाते हैं, उसके लिए। और दूध की ख़ास बात, जो बहुत ही ख़ास बात है, कुछ भी नहीं करना। जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए तो सिर्फ दूध की जो टकोर करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कपड़ा लिया और उसमें थोड़ा सा स्किन को रगड़ा, स्कैल्प को, और उसके ऊपर दूध लगा दिया। अच्छा। दिन में 2 से 3 बार करें, कुछ ही दिनों में बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, ओके। जो गंजे होते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया मैं आपको बता दूं। दूध लिया है आधा कप। आधे कप में दूध में हम डालें रोजमेरी 1 टेबल स्पून। रोजमेरी ड्राई ले लें या फ्रेश ले लें, 1 टेबल ये स्पून। देखिए इस तरह की रोजमेरी का ये मिलता है, ये आप खरीद लीजिएगा। बिल्कुल, वरना फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें हमने डाला है स्याह तिल, काले वाले तिल 1 ठीक है। टेबल स्पून। हाँ। एक्चुअली पकाना होता है तो इसको मैंने पका इसलिए लिया कि उसको टाइम लगता है पकने में। ठीक है। और ये डाले हैं बेरी के पत्ते, बेरी के पत्ते 1 टेबल स्पून। ठीक है। और अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। ओके। अच्छा, जब हम इसको पकाएंगे तो दूध फट गया है, कलर इस तरह का हो गया, जैसे लाइट ब्राउन सा कलर हो गया। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा और ये फट जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। ठीक है। पीस के जो है ये हमने पूरे अच्छी तरह से बालों में लगाना है, जड़ों में। हाँ। जड़ों में लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। हाँ। हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, हाँ। वो दोबारा काले होना शुरू हो जाएंगे। और बालों मतलब कहते हैं घने बाल, जो अच्छा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बालों के रंग के साथ साथ बाल घने होना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाएंगे। जैसे कि अदरक भी है, रोजमेरी भी और स्याह तेल भी है, तीनों चीज़ें मिलके, और जो दूध है वो वैसे भी गंजपन का खात्मा करता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मिलके इसका आपने जो मास्क बनाएंगे हफ्ते में 2 बार लगाना है, आधे घंटे के लिए लगाना है। आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना है। ठीक है। तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ओके। और 3 से 4 एप्लीकेशन में बालों का रंग जो है वो दोबारा जो है वाइट से ग्रे और फिर ब्लैक हो जाता है। ओह, इसको भी हम बना के इसको भी लगा के दिखा देंगे कैसे लगेगा। ठीक है। इसको हम पहले पीस लेंगे, पेस्ट बन जाएगा, हाँ। फिर इसको अप्लाई करेंगे। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, तो वो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसका पेस्ट प्रॉपर बनेगा। बाकी चीज़ें घुल जाती हैं, सिर्फ अदरक को और जो है वो अपना तिल, उसको हमने बिल्कुल। अदरक अच्छा होता है बालों? अदरक तो बहुत अच्छा होता है। आप खाली अदरक लगाते हैं तो उससे बाल आपके आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अदरक का रस लगाना शुरू कर, जैसे प्याज और है, जब बदबू आती है उसका अदरक- क्या करें? धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा, मतलब वॉश करके खत्म हो जाएगा। इतनी बुरी नहीं होती अदरक हाँ। की महक जो है। प्याज की बू बुरी होती है। हाँ, लेकिन बाल तो चाहिए ना। अरे बड़े ज़रूरी हैं भाई। अच्छा, ये पेस्ट बन गया है हमारे पास।
और आमतौर पर बाल अगर कम हो जाए तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं अंडे का तेल लगाने का। अच्छा, कभी तो एक्सपीरियंस किया? नहीं, क्या होता है इससे? अल्हम्दुलिल्लाह, वरना महल्ले वाले भी जो है एक मतलब उठ के पूछेंगे क्या लगाया है। उसकी इतनी गंदी बदबू बहुत होती बुरी बू है। होती ये तो कुछ भी नहीं है, आप यकीन करिए इसमें कोई स्मेल नहीं फायदा होता है इससे? बहुत फायदा, अंडे के तेल से? डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। और अंडे के तेल के साथ अगर लहसुन ऐड कर दिया जाए तो और फायदा होता है, लेकिन बाल आते हैं वक्त। आप ऐसा करें, 2 महीने के लिए अपनी अम्मी के यहाँ सामान पैक करके चली जाएं, महक के चली जाएं, और फिर ये अपने बाल झड़ रहे हैं तो फिर ये नहीं, बिल्कुल गलत मशवरा है। मैं सही मशवरा दूं, हफ्ते में 1 दिन चले जाएं अपनी अम्मी के घर, वो वहाँ गुजार लें और वापस आ जाएं 4 हफ्ते बाद। कोई नहीं है। अच्छा, अम्मी सारी जो बर्दाश्त कर देती है। ये माँ, मैं फिर वही कह रही हूँ, ये माँ है। ये नहीं, देखें। जब शौहर चला जाए तब आप लगा लेना। हाँ, लगा लें, बस। लेकिन इन्होंने मशवरा लेकिन शौहर को भी तो बाल चाहिए होंगे। नहीं तो शौहर एकदम आ जाए घर में और दरवाजा खोले आप और कहे क्या बदबू आ रही है। नहीं, बाल जो है कम मर्दों के ज्यादा होते हैं। हाँ, तो मर्द को भी लगा देना। हाँ, तो मर्द हम को कहेंगे लगा बदबू तुम्हारे सर से आ रही है, मर्द खुद को भी लगा लगा दो लें। और फिर। ये अच्छा आइडिया आप कहाँ थी पहले? मैंने तो यही करना है घर जाकर। अच्छा, इसको हम अभी लगा देते हैं किसी के जिसके बाल कम हो रहे हैं या जिनके बालों का रंग खराब हो इसमें गया। तो बदबू नहीं आ रही ना? बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, भी सबको सुंगा दूं जाके, इसमें कोई बदबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है। इसमें किसको लगाना है? किसके बालों को खूबसूरती चाहिए? तुम उतार लोगी फिर अपना दुपट्टा? आओ, क्योंकि दुपट्टा खराब हो जाएगा ना अगर मैं दुपट्टे के अंदर ही लगवा दूँ। इधर आ जाओ। हाँ, अच्छा, ये गरम गरम लगाना है क्या? हाँ, लगा ले, गरम में तो बहुत अच्छा अच्छा है, पोर्स ज़्यादा अच्छी तरह वो हो अच्छी तरह से जैस हो जाएगा। अच्छा, इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें सर। अच्छा, दूध लिया हमने आधा कप, ठीक है। उसमें 1 चमचा जो है रोजमेरी डाला है, 1 चमचा काला तेल सेहा तेल जो है वो डाले हैं, ठीक है। और अदरक का टुकड़ा डाला है 1 इंच का, और बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूखे हुए भी डाल सकते हैं। और दूध को पहले आपने फाड़ा है ना? नहीं, जब हम डालेंगे तो दूध खुद ही फट खुद ही जाएगा। फट जाएगा। दूध फट जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। जब अच्छी तरह से दूध ड्राई होने लगेगा फिर हम इसको पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। पेस्ट बना के उसको रख भी सकते हैं कि आप ज्यादा बना लें और थोड़ा थोड़ा करके कितनी देर तक आपने इनको कहा लगा के रखने को? आधे घंटे, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक। आधे घंटे के बाद वॉश कर लेंगे और खुद देखेंगे कलर भी बालों का बहुत अच्छा हो जाएगा। बाल घने बहुत हो जाते हैं इससे। अच्छा, और अब जैसे अभी तो 4-5 दिन रह गए ईद में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ईद तक बेहतर हो जाए बाल? नहीं, बाल अच्छे हो जाएंगे, वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा। हाँ। कलर भी इंशाल्लाह थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कलर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आता है। अच्छा। नेचुरल है, कोई डाई तो है नहीं है जी। तो वो 4 से 6 एप्लीकेशन में कलर आ जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। क्या ब्रेक? नहीं, ब्रेक पे जाना है अभी क्या? अरे तो फिर थैंक यू। अच्छा, वैसे आप क्या बता रहे थे? बताइए। जो आपने कहा था बे औलादी के लिए, अच्छा, वो हम नेक्स्ट ब्रेक में जब सेगमेंट होगा जो, उसमें बे औलादी का खात्मा, ये हम टिप्स देंगे। आगा साहब, डॉक्टर उमर राहील और डॉक्टर बतूल ये तीनों चीज़ें बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि दूध की वजह से आप कितने खूबसूरत लग सकते हैं, आपके चेहरे की रौनक एकदम दोबारा वापस आ सकती है, और आपके बाल कितने अच्छे हो सकते हैं। मगर इस वक्त इस सेगमेंट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उससे आपकी ज़िंदगी की वीरानी दूर हो सकती है। वो लोग जिनके घर में हंसते मुस्कुराते कहकहे लगाते हुए बच्चे नहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अधूरा महसूस करते हैं। एक औरत और मर्द अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं उस नेमत के बगैर जो अल्लाह ताला ने दी होती है औलाद की शक्ल में। आइए हम आपकी कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। दूध की मदद से आप किस तरह बे औलादी का ख़ात्मा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं आगा साहब के पास आई हूँ और यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या चीज़ ऐसी है जो ट्राई करें वो तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको पहुँचे। देखिए, अब जो इस वक्त जो हम रिसर्च पढ़ते हैं वो ये है कि मेल अनफर्टिलिटी जो है वो तकरीबन 60% जोड़ों में है। जी। फ़ीमेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा उनके पीरियड से है, उनके हार्मोन से है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया था, उनके हार्मोन जो हैं वो अर्ली चेंज हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे यहाँ बेतहाशा चिकन का इस्तेमाल है। चिकन के इस्तेमाल के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से वो खाते हैं ना मुर्गी की टांगें,
ड्रम स्टिक्स, ड्रम स्टिक्स, ये ड्रम स्टिक्स सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। शक्लें मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं बहुत चिकन खाती हूँ। देखिए, ड्रम स्टिक इसलिए कि मुर्गी के ज़िबह करने के बावजूद ड्रम स्टिक वो वाहिद चीज़ है जिसके अंदर खून, जमे हुए खून की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, और ये वो हार्मोन्स ख़राब करने वाली वजह है जो ख़वातीन में न सिर्फ ये मुसीबत पैदा कर रही है बल्कि बहुत सारे जोड़ों को बर्बाद कर रही है। मेल अनफर्टिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए कि मेल अनफर्टिलिटी के लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 47 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग मिस करते हैं वो ये है कि बच्चों में जब मम्प्स होते हैं, ये एक ऐसे गलसुए ये फूल जाते हैं, ये फूल जाते हैं, इसको कभी भी इजी मत लीजिए। अच्छा, ये वो है बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के उन तमाम चीज़ों पर असर करती है जिससे उनके अंदर बाप बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। माय गॉड, लड़कों में, मर्दों में। अगर मम्स के साथ नमूनिया हो जाए तो उसके बाद जो है वो चेकअप मस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो फर्टिलिटी स्टेरिलिटी को मेल्स में मुझे इफेक्ट बचपन में मम्स हुए थे। नहीं, लड़कियों में नहीं होता, लड़कों में, मेल्स में। मैं बात कर रहा हूँ मेल की, और मेरी दरख्वास्त है कि इसको खुदा के लिए कोई छोटी चीज़ न समझिए। अगर हम आज रो रहे हैं तो इसका मकसद, इसकी बुनियाद जो है ना वो थी, आपने उस वक्त लापरवाही की थी कि जब माम से भी किसी से उन्होंने झड़वा लिया था और दवा नहीं ली थी और इन्फेक्शन को बिल्कुल भूल गए थे। ये इतनी बड़ी गलती है जो उस वक्त जाके सामने आती है जब हम इन तमाम नेमतों से महरूम हो जाते हैं। तो सबसे बुनियादी बात ये, और दूसरी बात ये कि 13-14 साल की उम्र में कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने मत दीजिए। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और ये इनफर्टिलिटी की बुनियाद बन जाती है। ठीक है, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये वो एक रेमेडी है, अगर इसके इस्तेमाल को मुसलसल किया जाए तो ये बहुत अच्छी एक दवा हो सकती है और उन तमाम कॉजेज़ को भी साथ दूर कर लिया जाए। इसलिए कि रूट कॉज को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो स्टिमुलेटर हैं और तमाम चीज़ों को मेल अनफर्टिलिटी में ठीक कर देती हैं। इसमें पहली दवा है, इसका नाम है इसगंध नागोरी। अच्छा, इसगंध नागोरी इज अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मेल अनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, दूसरी दवा है, इस दवा का नाम है मूसली सफ़ेद। ठीक है, और ये तीसरी दवा है, इसका नाम है खार खस्क। बहुत सारे लोग इसको शायद ना पहचानते हों, इसको आमतौर पे खार खस्क कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम है ट्रैबलस टेरेटस, और इसे आमतौर पर पंजाब के लोग पखड़ा के नाम से जानते हैं। पखड़ा। और वो बच्चे जो खेलते हैं अपने आम मैदानों में खेलते हैं, उनके पैरों में ये हर तरफ से कांटे लगी हुई चीज़ है, चुभती है। दिस इज ट्रैबलस टेरेटस, और आज की तहकीक के मुताबिक जो मेल अनफर्टिलिटी है उसके लिए शायद ये एक बेहतरीन दवा है। तो ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन, इसगंध नागोरी अश्वगंधा, मूसली सफ़ेद और ये पखड़ा जिसको खार खस्क भी कहते हैं, ट्रैबलस टेरेटस कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर एक चमचा एक ग्लास दूध में पकाएं और इसकी खीर जैसी बन जाएगी। इस खीर को रोज़ाना इस्तेमाल करें 40 दिन तक, और फिर अपने टेस्ट रिपीट करा लें। आप यकीन करें कि इसके अंदर जो मेल अनफर्टिलिटी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इसके अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और हम एक नेमत से, वो आप कह रही थी कि औलाद नहीं, मैं कहता हूँ वो फरिश्ते, लोग फरिश्तों से महरूम होते हैं, तो वो फरिश्ते इंशाल्लाह ताला उन्हें मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। अगर आप ये चीज़ एक साथ कंबाइन कर देंगे तो मैं किसी को दे दूंगी। जी ठीक है, मैं कंबाइन करके दूंगा। मैं पाउडर बना दें, ठीक है। जब तक मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, और ये वाली चीज़ फिर मैं किसी को, अच्छा फीमेल के लिए आप कुछ नहीं बताएंगे? फीमेल के लिए जो मैंने महजल का थोड़ी देर पहले नुस्खा बताया था जिसमें लाखदाना, सफ़ेद जीरा और बरगे सद्दाब था, इसी का मुसलसल इस्तेमाल। और जो रूट कॉज मैंने आपसे दरख्वास्त की कि चिकन को छोड़ दीजिए खाना, चिकन खाना छोड़ देने से बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और उसके साथ ये नुस्खा रिपीट कर लेना आप जो पिछले बताया था। ये 3 चीज़ें थी, इसमें सफ़ेद जीरा था पिसा हुआ, बरगे सद्दाब था पिसा हुआ, और लुक मगसूल थी धुली हुई। और दोबारा बताएं? लुक यानी लाखदाना। ठीक है, लाखदाना, इसको लुक मगसूल का मतलब यह है कि उस लाखदाने को 101 मरतबा धोया जाए, साफ किया जाए, उसके बाद ये खाने के काबिल हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस कर
1 चमचा रोज़ाना दूध के साथ इस्तेमाल करना सुबह शाम एक औरत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके हार्मोन मैनेज हो जाएंगे और उसके साथ ये मेल के लिए मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये पेश करूँगा। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जी। अब हम आ रहे हैं डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ, और आप क्या बताएंगी? अच्छा, जैसे भी आगा साहब ने बताया, पहले मैं फीमेल के लिए बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, फीमेल के लिए हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। आधा कप, सतावरी आधा कप और शिवलंगी के बीज, शिवलंगी के बीज, ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करनी, आधा आधा कप इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना के ½ टीस्पून, जैसे तीनों मिक्स कर लिए, इसका ½ टीस्पून जो है सुबह नहर मुँह खाना है दूध के साथ। ठीक है। नीम गर्म दूध ले लें, 1 कप ले लें, आधा कप ले लें, आधा चाय का चमचा ये सफ़ूफ आपने खाया है नहर मुँह, उसके ऊपर जो है दूध पी लिया नीम गर्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको करना क्या, 3 महीने तक करना है। जो अपना सिस्ट का प्रॉब्लम है, फाइब्राइड्स का मसला है, या ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है, उसके लिए ये बेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन 3 महीने आपने लगातार करना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेल में है उसमें क्या करना है, ये आ गया अपना वही अजगर नागोरी, ये आपने लिया है तकरीबन आधा कप। ठीक है। सेहत तेल लिए 1/4 कप, मतलब इसका ½ रेशो। और ये सिनामिन पाउडर है, ये 1 टीस्पून। ठीक है। मतलब 3 हिस्से कर लिए, आधा कप लिए अजगर नागोरी, उसके बाद सेहत तेल लिए 1/4 कप, और सिनामिन दालचीनी का जो पाउडर है वो है 1 चमचा, चाय का चमचा। 3 चीज़ें हमने मिलाई हैं, इसका सफ़ूफ बन गया है। इसको जो है रात सोते वक्त, जो हजरात हैं, मर्द हैं, वो उन्होंने रात सोते वक्त 1 चाय का चमचा गर्म दूध के साथ खाना है। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आगा साहब ने बताई उन सब के लिए साथ साथ अगर ये करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें 3-3 महीने करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मैं मिक्स कर देती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ, और ये भी कर देती हूँ, ताकि वो किसी के काम में आ जाएगी। बिल्कुल। इसका रेशो का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये है, इसका ½ ये डालते हैं। ठीक है। और उसका भी ½ ये डालते हैं। इसका पाउडर बना, इसका ½ आपने ये डाला है, इसका ½ आपने ये डाला, 3 हिस्से हो गए। ठीक है। आधा कप, 1/4 कप और 1 टीस्पून। ओके ओके। और ये जो फीमेल के लिए ये तीनों चीज़ें बराबर। अच्छा, उसमें तो अब कोई मसला नहीं। इसको मैं ये मेल के लिए, ये मेल के लिए। ठीक है। इसमें हमने सतावरी ली है, शिवलंगी के बीज लिए बराबर बराबर बराबर। और इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। इसका भी पाउडर बना के रख लीजिए। इसका जो ये सुबह नहार मुँह और वो रात सोते वक्त। ठीक है ठीक है। ये मैं किसको चाहिए, किसी को चाहिए? हाँ, आपको चाहिए? हाँ, ये मर्द हजरात के लिए और ये ख़वातीन के लिए। किसके लिए ले रही? आप ही के लिए। चलो, अल्लाह आपकी के घर में जल्दी से नन्हे फरिश्ते लेकर आए। आमीन सुम आमीन। जी, अब मैं आ रही हूँ डॉक्टर बतूल के पास, और डॉक्टर बतूल से पूछने वाली हूँ। ठीक है जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, रीज़न्स तो हमने बहुत सारे अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। बता रही हूँ, आंवला है, मुरब्बा, ठीक है, इस तरह लिया। ठीक है। सौंफ को जो है वो बारीक पीस लें। ठीक है। पीसी हुई सौंफ जो है वो ज़रा खाई आराम से जाती है। अच्छा। इसको अच्छी तरह इसमें रोल कर लें। ठीक है। आंवले को सुबह नेहामू जो है वो मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों ने लेना है, अच्छी तरह रोल करके। ठीक है। टुकड़े करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। सही। ठीक है। करके जो है खा लेना चबा चबा के, क्योंकि आंवले में फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। अच्छा। आयरन, फॉलिक एसिड की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो जिससे जो है एक मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, लुटनाइजिंग फेज जो होता है ना, जिसमें फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं, वो बहुत तेज़ी से जो है वो लॉन्गर पीरियड होता है। जब लॉन्गर पीरियड होता है खुद ब खुद फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन है ये। जी बिल्कुल बेहतरीन है। और ये जो है वो 90 डेज से लेकर 120 डेज का ट्रीटमेंट है। और मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर इसका इफेक्ट ट्रिपल करने के लिए अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी जो है वो 6 वीक्स में जो है वो फ़ायदा हो जाए, इसके ऊपर बेस्ट ये है कि बकरी का दूध पिए। अच्छा, बेस्ट। और दोनों बिल्कुल ये दोनों खा सकते हैं, दोनों खाना भी है और दोनों को जो है वो बकरी का दूध भी पीना है। ठीक है। नहीं है बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल जो दूध होता है वो पी लीजिए। ठीक है। 1 कप से लेकर 1 गिलास पियेंगे, सुबह नहार मुँह लेना है, आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो 6 हफ्ते से लेकर जो है वो 120 डेज में बिल्कुल प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है इंशाल्लाह। जी, बताया प्रेगनेंसी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बच्चा खूबसूरत भी बहुत होता है, रंग बहुत प्यारा होता है और बड़ा खूबसूरत, जैसे कहते हैं कलर बहुत फेयर और स्किन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मतलब जो चाह रहे हैं कि बच्चे का कलर बहुत अच्छा हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
जी। आंवले में एक और खूबी है, इसके अंदर 1600 IU विटामिन सी है और इसकी वजह से इसके मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ ये कि जो कुछ क्वालिटीज़ इन लोगों ने बताई हैं, उसके अलावा एक चीज़ और वो ये कि हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है हर बीमारी के अगेंस्ट। अच्छा। और ये वो चीज़ है जो अगर जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है ये ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कॉमन मैन भी अगर इस्तेमाल कर ले तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी ज़िंदगी को मामलात को एंटी बेहतर करता एजिंग भी है, Anti-aging वाइटनिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए। अच्छा, क्या बहुत सारे ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं और आप हकीम साहब हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे कपल्स अक्सर उनकी शादी को 15-15 साल भी हो जाते हैं, 16-16 साल भी हो जाते हैं और वो बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर देते हैं। तो क्या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि किसी को इन चीज़ों से 20 साल बाद औलाद हुई हो, 10 साल बाद औलाद हुई हो? मेरे रिकॉर्ड में 21 साल बाद औलाद है। औलाद पहली औलाद 21 साल बाद और उसके बाद 4 साल में 3 बच्चे। बिल्कुल ऐसा है, 18 साल 20 साल। और आपके शो में जो बताया था मुझे याद है कि जब मैं पंजाब आई थी एक चीज़ बताई थी, गुड़ के साथ, गुड़ और मुनक्के के साथ और गाजर के बीज, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं शायद पहले भी कहा था कि जो मैं पंजाब में गई कितने लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने घरों में अल्लाह ने उनको खुशखबरी दी है। ज़बरदस्त। यहाँ मतलब इस सेगमेंट को लोग बहुत शौक से देख रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला उनको फ़ायदा भी दे रहा होता है। हाँ हाँ, क्योंकि ये वो वाली बात है ना, महरूमी रह जाती है घर में अगर वो एक नॉर्मल चीज़ है ना कि एक कपल के यहाँ एक औलाद का होना। और ये ऐसी चीज़ है, में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो जो तकलीफ उठा रही होती है हकीकत में वो बहू है, सबसे जिसको हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा होता है, अपनी महरूमी का शिकार भी होती है लेकिन उसके साथ तानों की लाइन भी होती है, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर वो होती है। और ये हकीकतन ये जो छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर लग रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा कीमती हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें कितने भी साल गुजर गए हों, इस कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसका रिएक्शन कोई नहीं है और इसके इस्तेमाल से हमें और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हकीकत है। आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपके? बिल्कुल, मैं जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छा जो है इंडिकेट किया था मम्स के उसमें, और मैं आपको बताऊं कि वो जो है फैमिली मम्स एक वाहिद ऐसी बीमारी है मेल्स में ख़ासतौर पर कि उसको वाकई अनअटेंडेड, अगर आपको लगता है कि मम्स 21 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को और उसके बाद जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन लाइक नमूनिया हो गया है या जोड़ों का दर्द बच्चे को फील होता है, तो उसके बाद 2 से 3 साल फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी भी हैं बिल्कुल जो इनको 13 साल औलाद नहीं थी, 14 साल औलाद नहीं थी, और जब ये इस्तेमाल की हैं चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत आराम। द बेसिक थिंग इज़ दैट कि देखें हम जो है यहाँ पे जो गाइडलाइंस दे रहे हैं ना, हम वजूहात बता रहे हैं, लोगों को वजूहात भी नहीं पता। जो अभी जैसे हकीम साहब ने, आगा साहब ने जिक्र किया था, सेकेंड कॉमनेस्ट वजह जो है ना वो मेल इनफर्टिलिटी की स्मोकिंग है, जो कि आज का मर्द एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। सही है, तो वो सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज ये है। देखिए तो जो जितना बीवी के ऊपर प्रेशर होता है, एक लड़की के ऊपर प्रेशर है, आप जिम्मेदारी कबूल भी करें और वही जब औलाद अचीव हो जाए फिर आप दोबारा से स्मोकिंग जो है स्टार्ट कर दें, लेकिन फ़िलहाल जो है वो क्विट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपको तेज़ी से, औरत ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, इवन मर्द भी तैयार होता है, लेकिन देखिए जब तक आप बेसिक एक पॉजिटिव फैक्टर को रिमूव नहीं करेंगे नहीं हो सकती वो चीज़ बिल्कुल भी। थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, जब आप एक मरतबा छोड़ दें और अल्लाह ताला आपको खुशखबरी नेमतें दे दे तो उसके बाद दोबारा शुरू इसलिए ना करें कि फिर वो धुआं जो है ना वो नहीं, मैं भी यही कहने वाली थी, लेकिन देखें आपको छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, दोबारा से ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सबको पता है कि नुकसान कितना है और नुकसान फिर आपको नहीं हो रहा, फिर आपके उस बच्चे को हो रहा है जो आपने बड़ी मुश्किल से हासिल की है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। कहाँ तक शेफ़ फरजाना की डिशेस पहुँची हैं ये हम बताएंगे, या अगर हमारे पास टाइम है तो हम उधर जा सकते हैं। ठीक है, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता कि ब्रेक का टाइम कब हो गया है, इसलिए मैं शेफ़ फरजाना की डिशेस पे एक नज़र डालना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे एक छोटी सी। जी अच्छा, अब मैं बना रही हूँ फालूदा पुडिंग। फालूदा पुडिंग, हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपने बनाई रसमलाई
ब्रेड रसमलाई, ब्रेड रसमलाई। फिर आपने बनाया ट्राइफल, ट्राइफल, कोकोनट ट्राइफल, कोकोनट ठीक है। मकरून और ट्राइफल। सबके बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो आमतौर पे रसमलाई और उसका तरीका होता हाँ, वो है। different और अब आप पुडिंग बना रहे अब मैं फालूदा पुडिंग बना फालूदा रही पुडिंग हूँ। चलेगी। फालूदे की कलर की होगी, उसमें मैंने अच्छा मैं 2 ग्लास की, ये इंडिविजुअल सर्व होगा ना, हाँ। तो मैं 2 ग्लास यहाँ रखे हैं, 2 ग्लास के हिसाब से बता रही हूँ। मैंने 3 कप दूध लिया था, ठीक उसमें है। मैंने चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, जितनी मैंने 3 टेबल स्पून इसमें चीनी डाली है लेवल करके, ठीक है। अच्छा ये चाइना ग्रास है, ये आराम से मिल जाती है सब जगह ना, ये आप पैकेट इसमें खोल के और ये पूरा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ। इस तरह से, और ये खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है। आप इसको पकाएंगे, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और हाँ। इसमें क्या डालना है आपको, वेनिला एसेंस थोड़ा सा डालना है। और आप देखें इंग्रेडिएंट्स इसमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, बस ये डाल के और ये इसमें डिज़ोल्व होगा। हम इसको ग्लासेस में निकालेंगे और उसके ऊपर हम अगर आप चाहें तो ग्रीन या रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, जेली के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप नट्स डाल दें, कुछ फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा। इसको लेकिन चिल्ड करना है फ्रिज में रख के। जब आप चिल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल इसका टेक्सचर जमा हुआ हो जाएगा, जैसे पुडिंग का होता है अच्छा। जमा हुआ, वो हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है। बस ये इसकी रेसिपी और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। एक दफ़ा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये तकरीबन तैयार हो चुका होगा, बस ठंडा करने का की देर होगी, और उसके बाद हम आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाएंगे। उसके अलावा भी आप कुछ बना रही हैं या फिर हम हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज? नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम इतना नहीं है मेरे हाँ। ख्याल से। एक रेसिपी थी जो मिल्क केक था, उसकी मेथड भी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो वो मैं वर्बली बता दूंगी, आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम ब्रेक दूध के और बाद चीनी। आएंगे तो हाँ, फिर बताते ब्रेक हैं के जी। एक बाद छोटा सा बता- ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। दूध की चीज़ें जानने के लिए और ज़्यादा अफादियत पहुँचाने के लिए थोड़ी देर और साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दूध से हम आपको बता रहे थे कि सिर्फ दूध पीने में ही फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि उसको फेस पे लगाने से या उसको बालों में लगाने से भी आपको नरिशमेंट मिलती है। और एक ज़माना था जो बहुत अमीर कबीर लोग जो है उनको कहा जाता था वो दूध से नहाते हैं, है ना, कि ये एक लग्जरी हुआ करती थी पुराने ज़माने में कि दूध से नहाना। तो और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो अभी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स आपको फेस वॉश या बॉडी वॉश के तौर पे मिल रही होती हैं, उसमें दूध शामिल होता है। जी, अब मैं किसके पास आऊँ? आपके पास जी। अब हम बना रहे हैं हाथ, पाँव, गर्दन, नक्कल्स जो डार्क हो जाते हैं उनको किस तरह क्लीन करेंगे, बिल्कुल वाइट। ठीक है। 1 चम्मच हमने चीनी लेना है, हाँ। उसमें हम 1 चम्मच शामिल करेंगे दही, ठीक है। ठीक है। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे कोको पाउडर, ओके। थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच के करीब दूध, ताकि ये पेस्ट बन जाए, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे हम विटामिन सी के ड्रॉप्स और 1 गोली सर्द व दर्द वाली जो होती है इस तरह, ठीक है। अगर ये घुल नहीं रही है तो थोड़ा सा पानी जो है हम शामिल करेंगे तो ये घुलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल 2 से 4 कतरे बस, ठीक है। अब ये घुलना शुरू हो गई है इस तरह, ठीक है। अब ये इसको मिक्स करके अच्छी तरह, जहाँ जहाँ डार्कनिंग है, बिल्कुल स्किन काली हो गई है, वेट गेन की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। जब ये लगाएंगे 15 मिनट के बाद जो है वो वॉश कर लेना है, बिल्कुल स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगी, ठीक है। ठीक। नक्कल्स पे जो है वो इस तरह चीनी भी हमने बिल्कुल मिक्स करनी है, इस तरह नक्कल्स पे लगाना है ऐसे, तो स्किन जो है आप ये देखें शाइन भी बहुत तेज़ी से करती है और जो है क्लीन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो जिनकी गर्दन काली हो रही हो, बच्चों के हाथ जो है वो काले हो जाते हैं, कोहनियाँ काली होती हैं, नीज काली हो रही होती है, तो उस पर अच्छी तरह जो है वो इस तरह लगा के 15 मिनट्स के बाद जो है वो वॉश करने। तो ये जो है वो स्क्रबर का भी बहुत अच्छा काम करता है और वॉश का भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर आपको किसी वॉश की नीड नहीं है, हाँ। आप जस्ट जो है वो पानी से अच्छी तरह बस ये स्क्रबिंग करनी है आपने। शुगर, क्योंकि इसमें शुगर हमने डाली है, चीनी बहुत अच्छा स्क्रब का काम करती है। और दही के साथ जब मिक्स होती है तो आप सोचिए लैक्टिक एसिड, कैल्शियम, जिंक सब कुछ आ गया, सारे मिनरल्स इसमें आ गए, और मिनरल्स जो है वो आपके वाइटनिंग इफेक्ट लेकर आते हैं। हाँ। तो इससे जो है वो बिल्कुल कालक निकल जाएगी। उसके बाद जो है वो आप वॉश कर लीजिए, चाहे तो किसी सोप से भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है एक ही दफ़ा के उसमें। वैसे एवरी वीक 1 टाइम अगर ये यूज़ करेंगे तो ब्लैकनेस होती ही नहीं है, हाँ। ना नकल्स जो है वो ब्लैक होते हैं और ना ही जो है वो आपके हाथ, पाँव, कोहनियाँ वगैरह जो है वो काली होती है। बच्चों को भी, बच्चों से लेकर बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। डन है। ज़बरदस्त ये चीज़ आपने सुनी अभी। अब मैं आपको अगली टिप की तरफ ले जा रही हूँ, और वो क्या है जी?
अब आप प्रोग्राम का टाइम एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो मैसेज आ रहे हैं, जितनी भी इनफर्टिलिटी की चीज़ें बताई हैं वो सब रिपीट कर दीजिए। तो my अब आप बताइए कि प्रोग्राम कब रिपीट होगा। ये अब आप यही करें कि आप हमारे जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाइए, या हमारा जो पेज है FB पेज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का, उस पर जाके हम आपके लिए एक वीडियो डाल देंगे ख़ास तौर पे, वहाँ से आप पिक कर लीजिएगा। जी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बात करते वक्त उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। जी उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए, पेट की गर्मी को ख़त्म करने के लिए दूध, और उस दूध में 1 चमचा सौंफ, थोड़ी सी छोटी इलायचियाँ 8 से लेकर 10, जी और पुदीना। ये इसको पुदीने की पत्तियों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-7 पत्तियाँ, इसको बहुत अच्छी तरह उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करने से मुंह की स्मेल बहुत बेहतर हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि अगर इसको बहुत अच्छी तरह उबालने के बाद जब ये आप ग्लास में निकालें तो इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा मिला दें। ये मीठा सोडा वो जो हम आजकल पकौड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो चीज़ है जो हमारे जिस्म की pH को नॉर्मल करता है। pH जो है वो 7 से अगर कम होगी तो आपके जिस्म में बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। अगर pH 7 हो जाएगी तो आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और मीठा सोडा पानी में मिलाकर पीने की अब ये नई एडवाइस जो है वो इसलिए है कि हमारे जिस्म में किसी भी एंटीबायोटिक के बगैर तमाम बीमारियां ठीक हो सकें। तो ये पेट की गर्मी के लिए, मुँह की बदबू के लिए इस दूध को बनाकर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी ज़्यादा तो बालों के लिए एक छोटी सी चीज़ और अर्ज कर दूं, बेसन, आपको पता है बेसन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो 2 चम्मच बेसन, 1 अंडा, और उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके, और उसके बाद मैं जो हूँ इसके अंदर दूध मिला लूँ तो ये एक बेहतरीन टॉनिक बन जाएगा जो बालों के लिए होगा। और इसको बहुत अच्छी तरह बालों में लगाकर 10 से लेकर 15 मिनट रखें, और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। शैम्पू से अगर कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट अपने बालों पर इस्तेमाल ना करें। शैम्पू को हमेशा पानी में मिक्स करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। इस तरह करने से बालों में जो प्रोटीन ट्रीटमेंट का एक रेशो आप घर में बने हुए प्रोटीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है, क्या बन रहा है? हालांकि गुलाब की पत्तियां नजर आ रही हैं। हाँ, दूध इस पे गिर गया। अच्छा, और मैंने कहा ये क्या है, तो गुलाब की पत्तियों में से तो ये स्मेल नहीं आती। आप क्या बता रही हैं? अच्छा, सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया, लेकिन लिप्स छोड़ दिए। तो लिप्स के लिए हम बना रहे हैं एक क्रीम बना रहे हैं जो कि लिप्स अगर ड्राई हो गए हैं, क्रैक हो रहे हैं, या उनका रंग खराब हो गया, या समझ लें कि एक बाम टाइप का क्रीम है, और लिप्स के लिए, हर मसले के लिए। ठीक है। इसमें हमने लेना है आधा कप दूध, आधा कप ऑरेंज जूस, डब्बे वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज जूस ही चाहिए हमें। ओके। और 1/4 कप फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ, ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, और आधा चमचा सिनेमन पाउडर। अच्छा। ये चारों चीज़ डाल के हमने पकने रख दिया। देखिए फट गया है दूध, इसको इतना पकाएंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अच्छा। और इसको बिल्कुल ग्राइंडर में पीस के क्रीम सी बन जाएगी। इसको हम रख लेना है फ्रिज में, और दिन में 2 बार लगाना है। रात को सोते वक्त लाजमी लगाना है, और सुबह उठ के जब लगाएंगे हल्का सा ब्रश, जैसे पुराना ब्रश लेके उससे ब्रश करेंगे लिप्स के ऊपर, तो लिप्स जो है ना बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो ब्लैक हो रहे हैं वो वापस पिंक हो जाएंगे, डेड स्किन उतर जाएगी, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ आपने ग्लॉस भी लगाया है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, या बहुत पुरानी लिपस्टिक अगर लगाए उससे भी लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। आपने देखा कुछ बच्चों के लिप्स जो है ना बिल्कुल ब्लू या बिल्कुल पर्पल से हो रहे होते हैं। अब वो लिपस्टिक उनको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ज़रूरी है ये लगाएंगे तो उनका कलर वापस जो है पिंक हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ आपने कोई ग्लॉस लगा ली, हल्का सा मक्खन भी लगा लिया, तो उसको ज़रूरत नहीं है कुछ और। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त भाई। अभी पक रहा है, इसको पका के फिर हमने पीस लेना है इसको। अच्छा, जब ये हम संभाल के रख सकते बस ये फ्रिज में रख लेंगे, तकरीबन से 1 से 1.5 महीना आराम से चलता ही है। ठीक है। छोटे से जार में भर के इसको आप फ्रिज में रख लीजिए, और रोजाना आपने लेके बस लिप्स से सुबह शाम लगाना है। ओके ओके, ज़बरदस्त। और बच्चों को भी लगा सकते हैं, ऐसे कि उनके अगर होंठ फट रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, बहुत से बच्चे चबा रहे होते हैं, तो वो अगर लगा रहे तो उन बच्चों को कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं। ये भी पक पूरा ये लगा ले, उसके पूरा चारों तरफ भी लगा ले। तो ये जो कहते हैं बाछे जिसे कहा जाता है, ये जो ख़राब हो रही है ये भी नहीं होंगी, और लिप्स तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर वक्त तो आप 24 घंटे तो लिपस्टिक नहीं लगा सकते। फिर वो फटे और फिर आदत हो जाती है कुछ लोगों को इस तरह छीलने की, नोचते रहते हैं दांत से, या तो वो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लें जी, केक हम जो फाइनल बना रहे थे जी, हाँ जी,
अच्छा निदा, यहाँ पे फालूदा पुडिंग जो है वो मैंने निकाल ली थी ग्लास में। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे, अच्छा चाहें तो इसको इस तरह आइसक्रीम भी की, बनानी है आइसक्रीम की जगह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा इसी को आप ऐसी डिश में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अच्छा। मैंने इंडिविजुअल बताया है, ठीक है। छोटे छोटे जार्स मिलते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, ज़रा खूबसूरत लगते हैं कि वो अलग अलग सर्विंग होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा मैं उसका बता देती हूँ, मिल्क केक की रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन प्रोसीजर उसका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स उसमें सिर्फ 3 जाएंगे। दूध आपको लेना है 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध लेके आप उसको पकाएं तकरीबन आधा घंटा उसको पकाएं हल्की आंच पे। उसके बाद आप उसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें लेमन डाल के छोड़ दें। लेमन जूस डाल के उसको छोड़ दें और आप फिर देखेंगे थोड़ी बाद वो फट जाएगा। फटा फटा हो जाएगा। फिर आप उसको इतना पकाना है कि दूध जो फटा हुआ उसका पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और वो एक हलवे की फॉर्म में आ जाएगा चीनी के साथ। और उसको इतना भूनना है कि उसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, कोई भी आप एक पैन ले लें या उसको ग्रीस करें, उसमें वो सारा मिक्सचर आप डालें, उसको फैला लें और उसके बाद 3 से 4 घंटे आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप उसके पीसेस करेंगे तो आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। अच्छा। बड़ी मज़ेदार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा। और कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं अगर, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और कहूँगी, ब्रेड रसमलाई जो मैंने बनाई थी, अच्छा बहुत सारे घरों में क्या होता है कि ब्रेड के, मैं अक्सर रेसिपीज़ में बताती हूँ कि मैं ये किनारे जो है वो निकाल देती हूँ, लेकिन आप कोई भी चीज़ ज़ाया मत करें। इन किनारों के आप चॉपर में डाल के क्रम्स बनाएं, उसको एक शॉपर में भरें और फ्रिज में रख दें। अच्छा। तो कोई भी चीज़ आप ब्रेड क्रम्स वाली जो भी फ्राई करेंगे उस पर आप कोट करने के आपके काम आएगी। तो ये इसको ज़ाया मत किया करें जो ब्रेड होती है। अच्छा। हाँ, ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं इसके, क्योंकि इतने महंगे पैकेट्स आते हैं ब्रेड क्रम्स के भी, आप इम्पोर्टेड लेते हैं तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल वही काम करेंगी आप। ज़बरदस्त जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। कल हम कोई ख़ास सरप्राइज़ आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत क्यूट सरप्राइज़ होगा। तो एक छोटे तो ब्रेक नहीं, काफ़ी घंटे की ब्रेक के बाद हम आपसे कल मिलेंगे बहुत ही प्यारे से शो के साथ। भूलिएगा नहीं देखना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।